एक साल आज़ादी का था, फिर चीन युद्ध का साल आया और फिर आपातकाल का साल आया। उदारीकरण और पाकिस्तान से जंग के साल भी आए। अन्ना आंदोलन का साल बीत गया और मोदी लहर का भी। अभी तो कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन आंखें मूंद कर भी कहा जा सकता है कि ये साल पेशाब का है। टीकाकार इसे इस तरह चाहें तो याद रख सकते हैं। व्याकरण ने जिसे मूत्र या यूरिन कहा, ध्वनि प्रेमियों ने उसे सूसू कहा और लखनऊ के शर्मीले तमीज़दारों ने उसे फारिग होना कहा। पर क्या वे लोग इंदौरी थे जिन्होंने इसे एक नंबर की संज्ञा दी? फ्लाइटों, ट्रेनों, बसों और सड़कों पर कुछ लोग दूसरों पर पेशाब क्यों कर रहे हैं? लकीर सीधी है पर सवाल टेढ़ा है। पेशाब वर्ष में साक्षी भाव के साथ ताऊ, खान साहब और सरदार के साथ शुरू कर रहे हैं 3 ताल के दूसरे सीजन का 7वां एपिसोड। जय हो, जय हो, जय हो। ताऊ, पेशाब बरस क्या थोड़ी अतिरेक संज्ञा हो गई? पर इस बार खबरें बहुत आई, मतलब आप फ्लाइट, ट्रेन, बस और उसके बाद जो सीधी में हुआ वो तो सीधी में जो हुआ ना, उसने मतलब उसको देखकर मैं हिल गया। समाज कितना विक्षिप्त हो गया है। हो सकता है जो इस केस में नीचे बैठा हुआ है, जो इसका भुक्तभोगी है, वो भी उस समय विक्षिप्त अवस्था में हो। और जो इसमें करता है शुक्ला, वो नशे में है, ये तो दिख रहा है। दोनों नशे में दिख रहे हैं। पर ये हिम्मत ना, कहीं अंदर में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एंटाइटलमेंट, कास्ट वहीं सुपीरियरिटी से से आता है। और ये 1 साल पुराना वीडियो है। जो हुआ वो देख के मतलब आदमी कांप जाता है अंदर तक। हम गाली बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मतलब हालांकि उस व्यक्ति की मनस्थिति के बारे में सोच रहे थे कि वो हमारे त्रिलोकी जी ने कमेंट भी किया कि आप इस व्यक्ति के पिछले 2 दिनों की कल्पना करें कि पहले इसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूरे देश ने देखा कि इसके ऊपर पेशाब की जा रही है, और उसके बाद आरोपी की धरपकड़ हुई और उसके 1-1.5-2 दिन बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आवास पर उसके चरण धो रहा है, उसके साथ नाश्ता कर रहा है। कितने मतलब उतार चढ़ाव से वो 2 दिन उसके गुजरे होंगे। पर वो जो शिवराज सिंह मैं चौहान, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा ज्यादा विभत्स है। अच्छा, वो आदमी का चेहरा आप मुख्यमंत्री अगर अपने घर में बुलाएंगे तो सार्वजनिक हो ही जाएगा ना। उस पुरानी वीडियो से कोई उनके चेहरे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। बिल्कुल हो सकता है उनके गांव समाज में लोग जानते हों, वीडियो वायरल होने के पहले तो नहीं ही जानते होंगे। वायरल कर दिया जिन्होंने, उसके बाद भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था या देखकर पहचान नहीं सकता था, पर आपने उनकी पहचान को उजागर कर दिया। वो भी गलत है एक तरीके से। क्या बताएं। कल उनकी पत्नी का भी पर बयान कलंकित हो जाता है ना, पूरा देश कलंकित हो जाता है इससे। ये स्थानीय घटना नहीं रह जाती। नहीं, उसमें जैसे 2 तरह की बातें हैं ताऊ, कि एक मुख्यमंत्री अतीत में जाके उस घटना को रोक नहीं सकता था, तो जब हो गई है और वो एक ऐसे समाज से वो आते हैं जो आदिवासी समाज है, पहले से हाशिए पर है, तो उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति सम्मान को रीस्टैब्लिश करने के लिए अगर उसको इस घटना से हानि पहुंची है, पांव धोए, तो ये तो एक अच्छा मैसेज है, भले ही तो वो पाँव चुनावी की लिहाज से तस्वीर लगाते ना, पाँव धोने की ही तस्वीर लगा देते, सिर्फ चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, आप उनके साथ बैठकर जब खाना खाते हैं ना, तो उल्टा उसका मैसेज जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप इसका मतलब है कि आप खाना खाने को एक बड़ी चीज बड़ी चीज समझते हैं। उनके साथ मैंने खाना खाया, भेदभाव करते हैं उसको आप दिखा रहे कि मेरे अंदर ऐसा नहीं है। उनकी पत्नी का बयान आया कल बहुत अच्छा, कि ये सारा प्रकरण जो है वो पॉलिटिकल है, बुला करके उनको पैर धोना, ये जो होना तो वो हो गया, हमारा जो इज्जत है वो तो चला ही गया। ये उनकी बाइट आई थी कल। अच्छा, और पर उसमें मैं एक अलग चीज की चर्चा करना चाहूंगा। शुक्ला भी नहीं चाहता होगा कि ये बाहर जाए। ये क्लियरली शुक्ला ने नहीं खींचा है वीडियो। ये किसी व्यक्ति ने खींचा है जो शुक्ला के जितना ही गया गुजरा है, जो वहां पर रोक नहीं रहा है उसको, जो वहां पर रोक नहीं रहा है, उसकी तस्वीर बना रहा है।
और तस्वीर बनाने के बाद एक पहला पाप कि वो रोक नहीं रहा है, दूसरा कि वो उसको पब्लिक कर रहा है। हो सकता है वो शुक्ला का ही आदमी हो सकता है शुक्ला से खुंदक निकाल रहा हो। या शुक्ला को ब्लैकमेल करना चाहता हो। शुक्ला की तो घर टूटा ना, शुक्ला के भी तो अभी जेल गया है, एनएसए भी लग गया है, बहुत कुछ हो गया उसके साथ। इससे मुझे एक चीज याद आती है, पूरा जो पॉर्न इंडस्ट्री है इंडिया का, वो मोबाइल रिपेयर की दुकानों से चल रहा है। पूरा ठीक है। डेटा वहाँ पे आप एक्सेस करते हैं। आप अपने कैमरे से ऐसी तस्वीरें खींचते हैं जो आपको खींचनी नहीं चाहिए, फिर आप ये सोचते हैं कि ये तो मेरे ही फोन में है, फिर वो फोन एक दिन खराब हो जाता है और आप उसे रिपेयर की दुकान में दे देते हैं, या तो वो फोन आप बेच देते हैं, कभी कभी बिना रीसेट किए। बिल्कुल। और रीसेट कर देने से अगर आप ये सोचते हैं कि डेटा खत्म हो जाता है, तो भी आप गलत सोचते हैं। अपने फोन में ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई वीडियो कृपया ना रखें जो आप नहीं चाहते कि कभी सार्वजनिक हो। मान लीजिए फोन चोरी हो गया, खत्म हो गया मामला आपका। और फोन में आपकी जो तस्वीरें और वीडियो होते हैं वो गूगल के सर्वर पे आपके अकाउंट में जी सेव रहते हैं, बैकअप होते हैं। iCloud पे। आपका जिस दिन ईमेल हैक हो गया, गया सब। और ये सारी चीजें जो आप देखते हैं इधर उधर लोग फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं या सोशल मीडिया पर डालते हैं, ये सब ज्यादातर लोगों ने वायरल किए नहीं होते हैं, वायरल हो गए होते हैं। किसी ने अपने दोस्त को भेज दिया कि किसी को मत बताना, बस, है ना, और उसने किसी को नहीं बताया, सबको दिखाई। ऐसी चीजें जो आप नहीं चाहते हैं सार्वजनिक हों, वो ना देखें, ना फॉरवर्ड करें, ना शेयर करें, ना अपने फोन में उसको रखें। अगर कहीं से आ गया है तो उसे डिलीट कर दें। अपनी तस्वीरें, अपने परिवार की तस्वीरें, अपने अंतरंग तस्वीरें, ये सब चीजें भी आप वहां पर अवॉइड ना रखें। क्यों? क्योंकि फोन, ईमेल इत्यादि चोरी हो सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ये, हाँ साहब भी आप भी बताइए कि ये जो बुलडोज़र वाली चीज़ हुई, इसमें ये कहा गया, ये दलील दी गई कि उत्तर प्रदेश में वो बुलडोज़र ज़्यादातर अल्पसंख्यकों के घरों पर चला था जिन पे कुछ कुछ आरोप थे, और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान उसी दिशा में ही बढ़ते रहे पिछले कुछ दिनों। उन्होंने भी कुछ जगहों पर बुलडोज़र चलाया है, बुलडोज़र मामा के नाम से वो चाहते थे कि, ऐसा कहा वहाँ के पत्रकार बताते हैं कि उनको इस नाम से खासा पत्ती। हाँ, तो उसके बाद अब ये इस तरह का एक केस आया है जिसमें कथित तौर पर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, शुक्ला है, हाँ, और ब्राह्मण है, उसके घर पर बुलडोज़र चलाया। तो ये कहा गया कि आप किसी भी ऐसे विचार को अगर समाज में उसके लिए माहौल बनाएंगे तो वो पलटकर आपके ऊपर भी उसका नज़ला गिर सकता है, जो अनडेमोक्रेटिक है, जो न्याय की व्यवस्था से नहीं इसमें निकला है। शुक्ला और खान वाली बात ही नहीं है। बुलडोजर कल्चर बिल्कुल गलत है। हाँ, जिस आदमी ने गलती की उसको जो सजा देनी है आप दीजिए। उसमें उसके बूढ़े माँ बाप का क्या दोष है? क्या आप उस फैमिली में 10 लोग रह रहे, उनकी क्या गलती है भाई? उसका हल निकालिए, आप उसको सजा दीजिए, आप उसको 10 साल की सजा दीजिए। पेशाब किया है, अगर रेप किया, फांसी दे दीजिए। ना तो वो शुक्ला के लिए अच्छा है, ना तो वो खान के लिए अच्छा है। बुलडोजर कल्चर बहुत गंदा है यार। ये कि कल मुझे डर लगा रहता है कि मेरा भाई कहीं जाकर कोई गलती कर दे और मेरे साथ ही रहता है, आके मेरा घर ढा देंगे। आप ये पूछेंगे तक नहीं कि उसमें कौन कौन रहता है, कितनी मेहनत से घर बना है। तो उसमें खान और शुक्ला वाला मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो गलत है गलत है। बुलडोजर तब भी सही नहीं था जब वो अतीक वाला मामला था या जिनका भी था। बुलडोजर अभी भी सही नहीं है कि वो शुक्ला वाला मामला है। हालांकि तब उसमें वो कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट था, वो हमने जो हटाया है वो एनक्रोचमेंट वाला वो हिस्सा देखिए, हटाया। पुलिस कभी भी आती है, किसी देखो, का इस घर देश का हर घर ना इलीगल है, एक क्लॉज को वायलेट करता हाँ। होता है, क्योंकि हमारे पास क्लॉज ही इतने हैं। बिल्कुल। तो आप निश्चिंत रहें। मैं आसिफ की तरह ही बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ हूँ। इस केस में मैं एक्सेप्शन चाहता था। अच्छा, इस केस में मैं यार कुछ करो। क्यों? क्योंकि ये हत्या डकैती का मामला नहीं है, इसमें कोई सजा हो ही नहीं सकती थी। उसने तो उससे एफिडेविट भी लिखवा लिया था कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, वो वीडियो फेक है। अदालत में किस बात पे कितनी सजा, कैसे, किन धाराओं के अंतर्गत, जबकि पीड़ित ने एफिडेविट दे दिया है।
तो अपने को उस समय सुकून चाहिए था। जस्टिस जो है ना, न्याय होता हुआ हम नहीं देखना चाहते, या न्याय का इंतजार नहीं कर सकते। हम पहले अपने दिल को सुकून, हमको जो आहत हुए थे हम, वो देख के गंदा लग रहा था अंदर से, तो वो चाहते थे इसका कुछ ना कुछ अभी इलाज हो, इंस्टेंट। तो एक गलत काम हुआ, बुलडोजर चलना जो है वो न्यायिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन फौरी तौर पे आपको दिल को सुकून मिला कि चलो। ओह, लेकिन उसमें आपने मजा आ गया। एक और तो चीज उसका एक देखी। तरीका होना चाहिए, तो उसको चौराहे पे छोड़ देना था, और जो गली के जो डॉगी, कुत्ता भी बोलना आजकल गलत ही लोग सोचते, छोड़ दो, पैर उठा उठा करके उसको अच्छे से दे रहे हो, तो ये भी एक इलाज हो सकता हाँ, है। ऐसा भी कुछ कुछ अगर तालिबानी तरीका हम ऐसे मामलों के लिए ढूंढ इनके लें लिए यही तरीका है। तो अच्छा रहता है। अच्छा, वो देखा आपने, पहले एक वीडियो आया उसका अरेस्ट होने का, जिसमें वो अकेला जा रहा है, पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ नहीं, रात पीछे का शिफ्ट है, थपथपी दे रहे हैं। और उसको अंदर ले जाया गया। बाद में उसका डैमेज कंट्रोल वाला आया, जिसमें उसकी कमीज के पीछे से उसको पकड़ा हुआ है और और जब उसको वैन में धक्का देते हैं तो दो चार उसको उल्हानाएं देते हैं, हट चले घुसो। अच्छा, उस वीडियो को 10 बार मैंने भी देखा। उसको लोग कह रहे हैं ये तो नाटक है, मतलब। हाँ, वो नहीं, पर नाटक। पहली बार वाले में देखो यार, एक बात है ना, पहली बार वाले में इतना आउटरेज हो गया लोगों का ना, कि देखिए कैसे सम्मान के साथ उनको ले जाया जा रहा है, तो फिर थोड़ा तो उनको दिखाना तो इसलिए उन्होंने किया। दोनों मेरे हिसाब से गलत है यार। देखो, शुक्ला जी आए हैं, भाजपा के नेता हैं, कल तक उनको सलाम करते थे, आज उसको थप्पड़ मारने लगेंगे। थोड़ा तो इज्जत देना ही पड़ेगा ना। हाँ, कल को फिर वापस पुलिस वाले की सोचो, अब फिर पुलिस वालों पे प्रेशर है कि एक वीडियो बननी चाहिए जिसमें कि तुम उसको धकिया रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, भले वो डर डर के धकिया रहे हैं, और बता के शुक्ला जी थोड़ी देर के बाद तो संभाल लीजिएगा मामला। इतना इंटरेस्टिंग है कि अपमान का अभिनय किसी के और अपमान का। नेक्स्ट डे जब वो सीएम साहब पैर धो रहे थे, जैसे लग रहा था कि कृष्ण के घर सुदामा पधार नहीं, दिए उन्होंने हैं। कहा, उन्होंने अपने मुख से कहा, हाँ। नाश्ता करते हुए, कि आप मेरे लिए सुदामा जैसे हाँ, हैं। आपका घर नहीं है बोलिए तो बनवा देते, इससे पहले आप उसी को सूद ले लेते हो अपने घर में ही। अच्छा, उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो रावत साहब जो हैं वो होश में वो भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब वो भी, अरे कोई जब पी करेगा आप ना, आप थोड़ा तो साहस करेंगे कि नहीं, वो दोनों, वो विक्षिप्त था या तो मानसिक रूप से उस वक्त, और या बहुत नशे में है। नशे में मुझे लग रहा था। और ऐसे में क्या होता है, कई बार जैसे आप साहब गाड़ी में बैठ के शुक्ला साहब दारू पी रहे होंगे, या हो गए साहब थोड़ा दे दो, बोला अच्छा शराब मांग रहे हो साले, इतना तुम्हारा हिम्मत हो गया है, पिलाएं तुमको असली वाला शराब, तो शायद उस तरीके कुछ मंजर दिख रहा है। हालांकि वो पूरी घटना आई नहीं है, और इनका जब इंटरव्यू किया गया जिनके साथ ये घटना हुई, तो उन्होंने भी कहा कि अब वो पूरी पुरानी बात हो गई, छोड़िए उसके, वो शायद नहीं बात करना चाह रहे हैं। लेकिन क्यों ये हुआ, क्या परिस्थितियां हुई, अभी सामने अच्छा, आया जब नहीं। बुलडोजर ढा रहे थे तो उसका एक वीडियो जब मैं देख रहा था, दो अच्छी चीज़ें, उसके घर के आंगन में 2 पेड़ थे शुक्ला साहब के, उसको उखाड़ के दूसरे जगह शिफ्ट किया गया कि पेड़, यानी इन्वायरमेंट से खिलवाड़ नहीं होगा। नहीं, वो मामा ने, शिवराज मामा ने उनके साथ पेड़ भी लगाए, पेड़ भी लगाया है। हाँ, झाड़ लगाने का मतलब वो तो रावत के साथ लगवाया उन्होंने, लेकिन हाँ। वो जो शुक्ला जी के घर से 2 बड़े पेड़ थे, हाँ, नहीं, वो आंगन तो के, है, वो उखाड़ करके दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया। इन्वायरमेंट का ख्याल रखा गया इसमें भी। झाड़ लगाने का वीडियो। ठीक है, तो आज किन किन विषयों पे बात करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र में जो उठापटक हुई है, पावर प्ले से पवार प्ले तक, और उनके पवार के घर में छिड़े वॉर से शुरू करके हमें चचा भतीजों के रिश्तों की डायनेमिक्स पे बात करनी है। एक दोस्ताना पुट होता है ना, उसमें सम्मान भी होता है, एक दोस्ती भी होती है, और बिगाड़ते ज्यादातर भतीजों को चचा ही हैं, अगर चचा खुद बिगड़े हों। चचा का बड़ा हाथ होता है। तो इस रिश्ते का अर्थ विस्तार आज करने की कोशिश करेंगे। और फिर एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी वायरल है, तो उसके बहाने ना हमें प्रेम पर बात करनी है थोड़ी सी, और मोहब्बत के, आशिकी के किस्सों पे बात करनी है। आसिफ जी के पास बहुत किस्से हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं यार, किसी के पास होते हैं। तो उस पर बात करनी। और बिजार खबर में बरेली के एक हॉस्पिटल की चर्चा है जहां जीभ का ऑपरेशन होना था एक बच्चे का, लेकिन डॉक्टर साहब ने खतना कर दिया। और समय बचा तो ब्यूटी पार्लर्स पे भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि तालिबान ने अपने यहाँ ब्यूटी पार्लर्स को बंद करने का फरमान जारी किया है। आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पर पहले एक छोटा सा ब्रेक। तीन ताल सुन रहे हैं आप, खान साहब, ताऊ और सरदार के साथ। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी, वहाँ सिर्फ राष्ट्रवादी बोलते हैं, महाराष्ट्र में नोटिस किया है, कांग्रेस भी नहीं लगाते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इस समय अध्यक्ष कौन है, उसका नेता कौन है, चीफ विप कौन है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है।
पर आपको मजा आया? मतलब पता नहीं क्यों कोई भी, ये हमारे भीतर का कौन सी ऐसी ग्रंथि है कि कोई राजनीतिक विवाद जो पारिवारिक विवाद से निकला हो, देख के पता नहीं अच्छा थोड़ा फील तो आती है कि अच्छा जो वो ताका झाकी करने वाले पड़ोसी होते हैं, मतलब मैं तो साक्षी भाव से ही बात कर रहा हाँ, हूँ। परिवार में जो मैं एक परिवार की ताकत समझो कि फैमिली के अंदर झगड़ा है, भाई बहन का झगड़ा है, पूरा राज्य अफेक्टेड हो गया है, बिल्कुल, है ना, और देश की राजनीति पर भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है। परिवार हो तो ऐसा हो, पावरफुल। हाँ, क्या अपन गली में लड़ रहे होते हैं? नहीं, कहते हैं परिवार पूरा स्टेट है, लेकिन झगड़ा होता है 2 ही जने में और परेशान होता है पूरा स्टेट। ताऊ ने शायद इतना आनंद लिया, या जो भी, आपने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था। नहीं, उन्होंने लेख लिख दिया है एक। नहीं, एक ट्वीट की बात करता हूँ। नहीं, लेख तो मैंने इस पे लिखा था कि राजनेताओं और टमाटरों की कीमतें जब आसमान छू रही हैं, तब अजीत पवार ने कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल पेश किया है। मैं देख रहा हूँ ना पिछले दिनों से क्या हो रहा है कि आप पहले एमएलए खरीदो, ठीक है, वो भी सस्ता नहीं मिलता, बहुत महंगा है टमाटर और एमएलए, बहुत महंगे। और आपने एमएलए खरीदा, अब उसको वोल्वो बस का इंतजाम करो, उसको शहर से बाहर ले जाओ किसी एयरपोर्ट में, वहां से फिर वो दूसरे किसी स्टेट में जहाँ पे कि आपके पसंद की मतलब फ्रेंडली सरकार है, वहां ले जाओ, वहां पे उनको भैया ब्रेकफास्ट, शाम में टर्किश बेली डांस, कुछ आयोजन सांस्कृतिक घटिया किस्म का। और मतलब ऐसे अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो बहुत महंगा पड़ रहा है बहुत। तो मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र जो है बचा रहे, पर शिंदे को देखो, कर्नाटका में जो होता है देखो, खजूरिया हजूरिया, आपको अगर आपको याद है शंकर सिंह वाघेला के टाइम में, तो खजुराहो ले गए गुजरात से उठा के, और सब ऐश कर रहे हैं, है ना, उनका फोन रख लेते हैं, सब बंद, और सबको छोड़ देते हैं। और कई एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में नहीं देखा ऐसा ऐसा खाना खिलाते हैं उसको। हाँ, रिजॉर्ट में अपनी डिमांड पे वो करते हैं, हमें ये मसाज, ठीक है, उनके डिमांड भी तरह तरह के होते हैं ना, और कभी कभी ये 5 दिन 7 दिन खिंच जाता है। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है, सस्ते में मुंबई में रहने का, ज्यादा टेंशन हुआ तो ताज होटल में ले गए। ताज होटल क्या मतलब, कुलदीप भी जाते हैं तो ठहरते हैं वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इनके यहाँ देखा किस बात पे आए लोग, खाना। अजीत पवार ने हर डिस्ट्रिक्ट का अलग काउंटर लगाया था। क्या बात है, उस डिस्ट्रिक्ट का खाना मिल रहा था वहां पे। हाँ, कोल्हापुरी, हाँ, गोवा का खाना, वो तो तरह तरह का होता है ना। हाँ। और सब में असली टमाटर। सुन के ये मेले 2-4 शरद पवार के और आ गए, टमाटर मिल रहा है। हाँ, बहुत दिन हो गए यार, देखते हैं, क्योंकि पाव भाजी में ना टमाटर बहुत अभिन्न चीज है, और लागत भी बहुत। हाँ, और आज ही वो खबर आई है मैकडॉनल्ड्स का, एक में वो देख रहा था कि फिलहाल टमाटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम नहीं यूज कर रहे हैं, जब आएगा मतलब वो पैसा बचाने के लिए होगा, चाहे जितना महंगा हो, बर्गर में अब वो टमाटर नहीं डाल रहे हैं, ऐसा आया है। इसलिए मैंने उसकी प्रशंसा की थी, और मैं चाहता हूं कि ये मॉडल जो है अजीत पवार जी ने जो हमारे सामने दिया है, इसको लागू करें। क्या होता है कि शिंदे जैसा अगर खर्चीला काम करोगे आप, है ना, अभी हालत देखो उसकी, एक तो पैसे वेस्ट हुए, आप भी कहीं के नहीं रहे, है ना, एक नाथ न पीछे पगहा, अब क्या कर सकते हैं उस आदमी का। जबकि अजीत ने जो मॉडल दिया वही बिहार में, वही जहां पे भी आगे से हो इस तरह का, इस तरह से करें। हाँ, यूपी में भी है अपने, थिंक लोकल, पंजाब में भी है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में ना 2 बातें कही। एक ये कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, कुछ जगहों पर 60 है, बीजेपी में 75 है, आप 82-83 हो गए, अरे अब आप आशीर्वाद दो ना। तो दूसरी बात उन्होंने कही, मेरी क्या ये गलती है कि मैं कोई एक खास कोख से पैदा नहीं हुआ। तो उसमें 2 बातें हैं ताऊ, कि बहुत लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक वारिस, राजनीतिक समझ और जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है अपना, तो सही राजनीतिक वारिस सुप्रिया सुले के बजाय अजीत पवार होते। जाहिर है सुप्रिया सुले के पक्ष में भी दलीलें हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि योग्यता के अनुसार समय से उनको नहीं मिला तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी का इतना अपमान अगर हो जाए कि उसके सब्र का प्याला छलक जाए, कि उसको कार्यकारी अध्यक्ष भी प्रफुल्ल पटेल को बना दिया और उनको सिर्फ विधायक दल का नेता बना करके छोड़ दिया,
तो अपोजिशन का लीडर बना करके। तो ये मतलब ये दो सबक अगर इनको ध्यान में रखकर देखें तो ऐसा नहीं लगता कि अजीत पवार ने कोई गलत काम ऐसा किया नहीं कुछ, मतलब उनके पास क्या ऑप्शन ही था। सुनने में तो लगता है गलत काम नहीं किया है। राज ठाकरे ने क्या किया, जब बाल ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि यार हेरिडिटरी रूल के मुताबिक भारत में जो कि प्रचलित है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से मेरा बेटा बनेगा, तुम मेरे भतीजे हो, है ना, तो मेरा बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा आदित्य बनेगा, लाइन क्लियर है, इसमें तुम नहीं रह सकते। तो राज ठाकरे ने पार्टी नहीं तोड़ी, राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी, फिर अपनी बनाई मन से, है ना। आप जो अजीत दादा ने किया है ना, वो यार आप पार्टी तोड़ दी। यस, पार्टी आपने बनाई, पर शरद पवार की पार्टी है ना। लेकिन ये तो आप मेरे खेत में काम करते थे, 20 साल काम किया है, रजिस्ट्री तो यार अरे 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 मेहनत का पैसा लो ना आप। तो उस हिसाब से देखो तो वो क्या कर रहे हैं, अच्छी खासी चल रही व्यवस्था को ना, ऐसा बहुत जगहों पे हुआ है। लालू यादव का साम्राज्य साधु यादव हड़पना चाहते थे, मीसा भी ले लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया ना। प्रकाश सिंह बादल का मनप्रीत बादल लेना चाहते थे, नहीं दिया। ऐसा कि देखो क्या होता है, एक तो होता है भतीजे टैलेंटेड होते, क्योंकि उनको प्रूव करना होता है ना। तो सब जगह ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं वो। जैसे मनप्रीत बादल ने, जब प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे को लाया, इन्होंने पार्टी तोड़ दी, अपनी पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब। यस। और भगवत मान को पहला टिकट उन्होंने ही दिया था, जो आज के सीएम हैं। उनको पंजाब का केजरीवाल उस समय कहा जाता था। अब वो जो शुरू से रहा है परिवारवाद, चचा भतीजावाद। अब यूपी में इलेक्शन हुआ था तो शिवपाल सिंह और अखिलेश का ये आप देख लीजिए पूरा प्रकरण कैसे रहा, कभी मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाले में ये जो अजीत पवार साहब ने किया है, वो एक नाथ शिंदे वाला काम किया है। उन्होंने भी शिवसेना को तोड़ा था, और सेम पैटर्न पे। शिंदे परिवार का नहीं था ना, नहीं था, अपने भतीजे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना। ये इसलिए कहते हैं बस दुनिया पे भरोसा कर लो, गोतिया पे मत करो। किस पे? है ना, गोतिया मतलब अपने गोतिया मतलब फैमिली। हाँ, ओके। तो ये प्रचलित कहावत है। पर आप यहाँ देखो, मुलायम सिंह जी के परिवार में शिवपाल और अखिलेश, पर मुलायम सिंह ने, शिवपाल ने पार्टी बनाई थी, शिवपाल को लोग जानते थे, शिवपाल को ये कॉन्फिडेंस था अजीत दादा पवार वाला कि यार मैं ही हूँ, अखिलेश तो मेरा भतीजा है, छोटा है, नेताजी, और फिर मैं, हाँ, ये कभी धूप में थोड़े ना गया है। लेकिन क्या हुआ, मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं, व्यवस्था नहीं बदलेगी। अच्छा, ये क्यों ये है? देखो क्या है, हमारे द्वापर के युग में दुर्योधन का क्या था, दुर्योधन के पिताजी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो उसने क्लेम किया, है ना। लेकिन वही है, कर्मणि धर्म की विजय होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पांडु के बेटों को मिलेगा, और वो भगवान ने सुनिश्चित किया खुद वहां लड़कर, मतलब लड़ाई में खड़े होकर, क्योंकि धर्म की स्थापना होनी थी। यहाँ तो राजनीति की स्थापना, पार्टी की स्थापना होनी है, आप नहीं कर सकते। ये सब तोड़ फोड़ आप जितना भी सोच लो, हकीकत में होता नहीं है। ये शरद पवार के वफादार हैं एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वाड, उन्होंने इंडिया टुडे को इंटरव्यू में ये कहा है कि दोस्त शरद पवार से दुश्मन शरद पवार ज़्यादा खतरनाक है, और वो अब मालूम चलेगा उनको। हाँ, क्योंकि दोस्त को आपके सारे दुखते रख पता है, कमजोरियां पता है। लेकिन वो देखो, ये शरद पवार की साइड में है कि शरद पवार के विरोध में है? साइड में है, साइड में है। तो बोल रहा है कि दोस्त भी खतरनाक। तो वही ना, शरद पवार इतना बड़ा सांप, बताओ यार किसकी तरफ हो भाई? दुश्मन ज्यादा खतरनाक है, पर दोस्त भी खतरनाक है, ये क्या तरीका हुआ? कहते हैं नहीं भाई, शरद पवार को जैसे जो चाणक्य पहले, जब तो बाद में वो अमित शाह ने वो ले लिया, बट उनको कहा जाता था कि उनकी खोपड़ी में बहुत न्यूरॉन है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में बहुत समय से, अजीत पवार भी काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की ओर जाने को आतुर हैं, और उसमें भी समय लग गया। अभी भी बहुत लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि अभी शरद पवार कम बैक करेंगे। हाँ यार, 83 शरद देखे उन्होंने, एक पवार है ऐसा। ठीक है। और देखो दूसरी बात क्या है कि पार्टी में ना, पार्टी का चेहरा वही है, ब्रांड वही है। अजीत दादा सब कुछ है, वो एक पर ब्रांड ऑर्गेनाइजर है, बट ब्रांड तो पवार ही है, शरद पवार जी है।
ब्रांड वो नहीं है। और दूसरी चीज, और चाचा ब्रांड जब होता है ना, हम्म, तो भतीजे लोगों को लगता है कि कैसे उसको मिटा दें। जैसे हमारे एक चाचा है, नेहरू नाम है उनका, तो वो पूरे सबके चाचा है, तो सब उनके भतीजे हैं। भतीजों की क्या इच्छा है अभी, मिटा दो, कल्प्रिट कैसे भी बना करके के। ब्रांड बन गया है चाचा। तो अब मुश्किल भी काफी होता है, कितना कुछ कर लो ना, ब्रांड को खत्म करना मुश्किल जाता होता नहीं है। है। तो शरद राव पवार जिंदा हैं, 83 के हैं, फिर भी अगर उनको सपोज करो एनसीपी पे कब्जा हो गया अजीत पवार का, तो भी शरद राव पवार 2-3 डिस्ट्रिक्ट में अपनी पार्टी को जीत दिला सकते हैं। वैसे भी 3.5 साढ़े 4 डिस्ट्रिक्ट में वो पार्टी जीतती है। बहुत बड़ी मजबूत पार्टी नहीं है वो, हवा है उनका, लेकिन प्रेजेंस अच्छा है उनका। नहीं है, हवा है, नहीं हवा के तौर पे, अपने लेकिन अपने बल पे वो अरेंजमेंट करके हर बार जो है थोड़ी सीट ले आते हैं और हाँ। मजबूत कहलाते हैं। बहुत ज्यादा कुछ सर्टेन रूरल एरियाज हैं जहाँ पर, हाँ, जहाँ पे है उनका। लेकिन मराठा अजीत बहुल पवार इलाकों वाली में। बात आपने जो ट्वीट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पार्टी किसी की बनती है, डिप्टी सीएम यही होते हैं। तो आपने लिखा था कि 2049 में भी इलेक्शन होगा, हाँ, डिप्टी सीएम एक अजीत पवार सर्टेनिटी रहती है। नहीं उनका वो बयान मैं देख रहा था, मैंने सुना देखा उनके नहीं घर वीडियो। में बहुत पहले की बात है, मतलब 5 दशक पहले की बात है, पैदा हुए थे तो नर्स ने कहा था डिप्टी सीएम बनेगा। नहीं, तो बोले क्या हुआ है, लड़का की लड़की, बोला डिप्टी सीएम। तो बस नहीं, जब वो से है बेचारे सीएम नहीं बन पाते। मैं कहीं पे देख रहा था कि उन्होंने कहा अच्छा, है यहाँ ये पे कि बड़ी आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग डिप्टी सीएम, मैं थक गया हूँ, इतनी बार बन हाँ, मैं चुका सीएम हूँ। बनना चाहता हूँ, ये भी बोल दिया हाँ, उन्होंने। सीएम बनना चाहता हूँ। मेरा बेटा कहता है कि पापा कितनी बार डिप्टी सीएम बनोगे, उप कैप्टन हो, अब कैप्टन बेटे हाँ, की इच्छा पूरा करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें सब में एकनाथ शिंदे आ गए, शरद पवार आ गए, अजीत पवार आ गए, सब आ गए। फडणवीस साहब को आप भूल गए सर, उनकी व्यथा जरा अगर आप, तो मैं भी उनकी समझ। व्यथा नहीं है बॉस, वो इसके विजेता है। हम्म, आज इसलिए कहा जाता है कि किसी फडणवीस के फन पे हाथ पैर मत रखना, पलट के काटेगा, 6 महीने बाद काटेगा। फोटो खिंच जाती है आपकी उसके हाथ में। उन्होंने कब उनको धोखा दिया था, अपने बाल ठाकरे साहब के पुत्र ने, उद्धव ने, हाँ, धोखा दिया था। बिल्कुल। ये सरकार में अजीत पवार का शामिल होना उतना ही इमोरल है जितना इमोरल शिवसेना का कांग्रेस के साथ जाना। बिल्कुल। आपने इनके साथ चुनाव लड़ा है, इनकी आपका चेहरा है, फिर सडनली आप बोलते हैं हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, दूसरे के साथ बनाएंगे। पर फडणवीस ने वो याद रखा, और उसमें क्या हुआ कि फडणवीस को अजीत पवार ने भी धोखा दे दिया। बिल्कुल। अजीत पवार ने सुबह सुबह 5:30 बजे शपथ ग्रहण में डिप्टी सीएम का पद ले लिया, और शरद पवार ने उनको कहा कि नहीं नहीं छोड़ दे, हटा दे। तो फिर तो 2 डबल धोखे मिले थे, दोनों को फडणवीस ने गच्चा दिया। नागपुर के आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नागपुर, देखो अब जो होगा सो होगा, अब काम चाहे तो- जो बने ना बने, खत्म हो जाए, दुनिया चली जाए, फडणवीस ने अपना बदला ले लिया है, और दोनों से ले लिया है। अभी जो है अजीत पवार कुछ भी कर लें, सीएम नहीं बन सकते। और एक तरह से एकनाथ बहुत शिंदे कठिन को हो भी गया है। थोड़ा एकनाथ शिंदे को उन्होंने बर्बाद ही कर दिया है वो अब। लेकिन सबसे फनी चीज क्या है, अजीत पवार बोलते हैं मुझे सीएम बनना है, एकनाथ बोलते हैं मैं तो सीएम हूँ, और फडणवीस को तो बनना ही है। फडणवीस को तो ex-CM बनना ही है, जरा काम ही वो इसीलिए कर रहे हैं। कैसा राज्य है, मजा कैसा आएगा। राज्य है, 3-3 सीएम का आनंद ले रहा है। एक दुपट्टा 3-3 मवाली, 2 सुने थे 3 दिख रहे हैं। दूसरा इसमें देखा जाए ये भी कि उद्धव की अगर बात की जाए, जो आपने कहा कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना, बाला साहब ठाकरे की जो इमेज थी वो किंग मेकर थे, किंग नहीं थे। और यही गलती उद्धव ने करके अपने ही उसमें तोड़ किया, जिसकी वजह से राज ठाकरे जो बाला साहब का एक रूप दिखता था, उद्धव में वो आग नहीं है जो राज ठाकरे में दिखता। उसने अपना मन से तो कहीं ना कहीं भी ये चचा भतीजा परिवारवाद, इसमें ही ये पूरा भंडाधार हुआ है एट द एंड जाके, जो शुरुआत आपने ऐसे बाय द वे ये वो भी कह चुके हैं, शरद पवार एक बार कह चुके हैं अपनी आत्मकथा में कि उद्धव ठाकरे में उतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। ये बात अखिलेश यादव के लिए भी शुरू में कही जाती थी 2012-13 तक, लेकिन उसके बाद वो जिस तरीके अखिलेश से अगर 2000 बाद में उन्होंने अच्छा जो पकड़ा साइकिल है। यात्रा निकाली थी अखिलेश ने, वो 1 साल, उसने 1.5 साल जो मेहनत की थी वो दिखता मुख्य बात यह कि कार्यकर्ता फिर खड़ा हो गया था उनके पीछे। सपा का कार्यकर्ता पूरी तरह से अखिलेश को नेता मानता है। भाई साहब आप वहां देखो, करुणानिधि के बेटे स्टालिन बने,
मारन्स को बहुत पहले से पता था हम्म, कि अपन फैमिली हैं पर अपन अपना नहीं है, हम्म, अपन सन टीवी चलाएंगे और खुश है। हम्म, इसको ऐसे अगर इस फॉर्मूले को मान लिया जाए। मान लिया जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल। हम्म, पूरे देश में ऐसा ही है, चल रहा है, भतीजे हर जगह हैं, पर होता तो अब फिल्मों में जैसे दिखाता था ना, वो हर भी उस तो पे अगर शरद पवार के बेटे होते तो सुप्रिया सुले को नहीं मिलता। हम्म, एक तो बड़ी उनके अच्छी पास- वेब सीरीज आई है, सिटी ऑफ ड्रीम्स। हम्म, आप देखिए उसको, बड़ी अच्छी सीरीज है, आई थिंक हॉटस्टार पे है। उसमें भी यही दिखाया है कि उसमें थोड़ा सा झलक ठाकरे साहब वाला दिखा है कि कैसे उस पॉलिटिक्स में उसके बेटा बेटी होते हैं और वो कोमा में चला जाता है, एक एक्सीडेंट में उसको गोली लग जाती है। तो उसकी बेटी बहुत अच्छा काम जानती, बेटा नहीं जानता था। तो जब वो होश में आता है तो उसने कहा नहीं यार, पद तो मैं अपने बेटे को दूंगा, वो उत्तराधिकारी तुम नहीं हो सकते, तुम लड़की हो, पॉलिटिक्स इज ए श्रूड बिजनेस। ऐसा केंद्र में यही चल रहा है। हाँ, उसने फिर एंड में अपने भाई को मारती और बताती अपने बाप को कि मैं तैयार हूँ अब इसके लिए, और तुम अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं तुमको भी खत्म। तो पॉलिटिक्स है, इसमें भाई भतीजा बाप बेटा कुछ नहीं होता है। बिहार में भी वो चल रहा है अभी तो, बिहार में हाँ, भी अगले महीने देखिएगा। पशुपति नाथ पारस जी और हाँ। चिराग पासवान जी के बीच भी इस समय टकराहट बढ़ी हुई है। चाचा हाजीपुर सुनते हैं बाहर हो रहे हैं, भतीजा अंदर हो अंदर रहा हो है। रहा है। ऐसी खबरें हैं। पुत्र ही हम्म। गद्दी संभालेगा। लेकिन एक चाचा वाले से ना, मैं जैसे हम सोच रहे थे कि आसिफ जी आएंगे 3 ताल में, अब इनको हम खान साहब कहने लगे क्योंकि हमारे 3 तालियों में कहने लगे। लेकिन मैं ऐसे अभी जब जैसे जैसे नॉर्मली चचा होते हैं, अतिरिक्त फ्रेंडली और बिगाड़ सकने की क्षमता रखने वाले, मेरा कभी मन करता है कि मैं आपका निकनेम चचा रख दूं। हाँ, कोई बुराई नहीं चाचा, चचा मैंने ताऊ तुम्हें और सरदार लेकिन बढ़िया। मैंने तुम्हें बिगाड़ा क्या है ये तो बता रहा मैंने इसलिए कहा बिगाड़ सकने की क्षमता रखने वाले, मेरा नहीं मुझे। नहीं, हमारे गांव में क्या होता है कि चचा चचा तत्व तो है आप। अच्छा, हमारे चचा नहीं होता है, अच्छा आधा खाने की आदत चा। अच्छा, हाँ तो मेरे जैसे पहला चा इब्राहिम है, जैसे घर के पुकारों नाम बताता हूँ, उनका नाम है कलंदर। सबसे बड़े थे अलाउद्दीन, फिर थे कल्लन, लल्लन, कलंदर, गांधी। गांधी क्योंकि 2 अक्टूबर को पैदा हुए रहे। तो नाम गांधी है। हाँ, और एक सलाउद्दीन, उनका नाम चरकू। तो बुलाते लंचा, लल्लन चाचा नहीं निकलता, लंचा, लंचा, कल्लन चाचा नहीं, कंचा, कंचा। गांचा। तो अगर आप बैठेंगे आपको लोग क्या बुला रहा है, लेकिन वो शॉर्टकट है। अब आरिफ भाईजान है, भजान, हाँ भैया। भजान नहीं होगा, भजान। तो पहले बचपन में यही सीखता था। सारी जिंदगी लोग स्लेकुम ही बोलते हैं। और सलेकुम। गांव में 100% जो थूकने की आदत है, ये चचा लगवाते हैं। ए बेटा रगड़ो थोड़ा, तो रगड़ रहे हैं आप, कितना दिन रगड़ेंगे? एकदम आपको लगता है इसमें मजा का एडजस्ट करें, तो बताओ चचा भतीजा एक हो गए। फिर कहाँ एक पैकेट में बट रहे और हैं बहुत हम। घरों में ऐसा होता है ना कि भतीजा, जो सबसे बड़ा भतीजा होता है, वो सबसे छोटे चाचा के दोस्त के करीब तरह होता है। हाँ, थोड़ा अतिरिक्त शरारतपूर्ण रिश्ता होता है, सम्मान भी होता है उसमें। अब लेकिन- जैसे मेरे दादा ने 3 शादी करी। अरे जो काम वो खुद नहीं करना नहीं, चाहते थे सुनिए ना, इंटरेस्टिंग ना। वो उनसे करवाते हैं। तो मेरे जो सबसे छोटे चाचा गांधी चाचा हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं वो उनसे बड़े हैं। यानी हमारी, ऐसा बहुत है। हाँ, मतलब दादी हमारी बच्चा पैदा किए पड़े, हमारी माँ भी बच्चा पैदा करी, वो दौर भी था। तो सबसे छोटे चाचा जो हमारे हैं, वो हमारे कई ऐसे चाचा जो बड़े पिताजी वगैरह के देखो तो बहुत छोटे हैं, उनसे 15 साल छोटे हैं गांधी जो हैं। और गांधी जी से कोई हरकत नहीं है उनकी, लेकिन 2 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो उनका नाम गांधी है। वैसे गौस मोहम्मद खान या कुछ ऐसे ही नाम है अच्छा। उनका। तो चाचा वगैरह बर्बादी में हमेशा हाथ उनका रहा है। अच्छा, चाचा लोग ना आपको हर चीज़ सिखाएंगे। जैसे फालतू बैठे हैं कि क्या करें, अब मान लीजिए मैरिज खेलना है, 3 लोग चाहिए, आता है बे? नहीं चाचा, 21 पत्ता वाला नहीं आता। अरे बहुत हीजिए, बैठो समझा देते हैं। समझा दिए, बताओ आप चाचा तो ठीक है, भतीजा जो झाड़ में जाके झाड़ी में बैठ के खेल रहा है। तो गांव में बहुत होता है चाचा हाँ, भतीजा। बम बनाना है तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी है, शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ेगा, जैसे तो जाओ तुम लेके आओ, बम बदले में तुमको हम सिखा देंगे। बम में हमारे जो लल्लन चाचा, जिनको लंचा बोला, मरहूम अब तो नहीं रहे, शिकार का बड़ा शौक था। जब तक शिकार न खेलें सुकून नहीं, तो कबूतरे मार रहे हैं दिन में बैठ के। और उस इलाके में हिरन वगैरह बहुत है, और उस समय इतना रोक नहीं था, प्रतिबंध नहीं था, तो शिकार खेलना आराम होता था। तो वही बारूदी वगैरह जो पहले मैंने नाम बताए थे वो होते होते। तो गोली बनाना हम लोग घर में जानते थे, मैं भी जानता हूँ। वो पीछे से निकालो, उसमें हल्का सा बारूद भरो, फिर पपीता का जो डंडा आता तो उसमें भर करके, वो लंबी से पाइप बन जाती थी, गिलेट जो बैटरी वाली, उसको काट के
जो दर्रा होता था, क्या बोलते हैं सर उसको, कुछ बोलते थे जिसमें आटे वगैरह पीसते, चक्की। चक्की, हाँ हाँ। चक्की। अच्छा, दर्रा बोलते हैं आपके यहाँ। हाँ, तो छोटे बड़े सब बना के और ढाए ढाए मार देते थे। शकूर चाय एक हमारे बचरा के आते थे, तो हमेशा वो ललन चाह को, ए ललन चार ठो दे दो कारतूस, क्योंकि बचरा बहुत गरीब गांव था, उनके पास बंदूक था, कारतूस तो होता नहीं था। तो अब हम तो अपने आप तो साइंटिस्ट समझ लिए कि हम तो बमबाज हो गए एकदम, कारतूस बनाते हैं। तो एक दिन इतना मोटा पाइप जो है कि गोली बना के कारतूस में फिट कर दिए। अरे हर चीज़ का हिसाब किताब होता, हमको पता है, हमको दिखाया ललन चा को, बोले बेटा ये क्या बना दिया, हमके चचा इसको मारेंगे तो हाथी लगता है उलट जाएगा, क्या ये सब रखो, हटाओ बंदूक मत चलाना। शकूर चचा आए थे, ये ललन दे दो, तो शकूर चाचा को दे दिया। तो वो वाला भी हमको, चचा ये क्या है बेटा, हम इसको हाथी मारेंगे दर पे गिर जाएगा, वो ले गए। तो करण जुआ जिसको कि हम उनका लोग- हाथ है भी सलामत है? नहीं नहीं, चाचा शकूर का? चचा ही नहीं रहे अब तो, वो भी काफ़ी पुरानी बात है, ये 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी हाँ। बात होगी, ज़्यादा बल्कि हम्म। 93 94 की, 8th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ता था तब। तो करण जुआ एक चिड़िया बोलते थे जिसको हम लोग कॉर्मोनेंट बोलते हैं, हाँ, उसको कॉर्मोरेंट, जल कौवा भी कॉर्मोरेंट, बोलते हैं, हाँ। और खाते भी हैं। तो शकूर चचा वही मार रहे थे, अब बाकी तो हो गया कि हम लास्ट में वही वाला गोली बचा था, तो इन्होंने वो लगाया और मारा, गोली चली, साथ में बंदूक भी चला गया उनको नाल तोड़ ताड़ कर ऊपर चला हुआ है कि लल्लन की क्या था, बोले क्या बनाया था बेटा, हमके चचा क्या बवासीर बना दिए अपना, हो। वही था, हमके चचा अपना बंदूक बच गया। लल्लन चचा हमारे जब मरे तो हट के फ्लावर। फ्लावर हो गया, कॉर्मोरेंट को बंदूक लग के मर गया। वो मरा हुआ आवाज से ही मर गया होगा। तो मेरे चचा, उनकी दोनों किडनी फेल हुई, दिल्ली में काफ़ी दिन रहे उनका डायलिसिस पे, और फाइनली इंतकाल हुआ। उनका दर्द जब बढ़ा, जब वो तकलीफ होती थी, इसी दिल्ली में थे, एम्स में चला, तो हमसे तब बोले कि बेटा इतना बेजुबान जानवरों को मैंने मारा है ना, अल्लाह उसका तकलीफ हमको बस नहीं दे रहा। तो उनको एंड में एहसास हुआ कि शिकार जो वो करते थे, बेजुबान को मारते थे, वो दर्द उनको रहा। उन्हें पता नहीं था कि भतीजा वाइल्ड लाइफ का इतना प्रेमी हाँ, निकलेगा। अच्छा और फिर क्या हुआ, जब हम जाते थे वाइल्ड लाइफ में जंगलों में, तो घर वाले कि कहाँ तुम पागल, तेरे कॉर्बेट घूमता रहता है, इधर घूमता रहता है। तो हमारे घर से जो हाथी नाला 20 किलोमीटर दूर है, एक जानवर नहीं दिखता, यही चचा लोग मार मार के सब गिरा दिए, सब जानवर खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं है, एक जानवर नहीं है। अब सुने हैं कि लकड़बग्गा और कुछ कुछ ब्लू बिल वगैरह जो होते हैं, वो हाँ। लोग आ गए हैं। तो उनका कहना था कि काहे जाते हो, कि आप लोग मार दिए तो क्या करें, जंगल में देखने जाना पड़ता है। लेकिन एक दौर उठा कि हम भी बमबाज थे। आपको कोई ताऊ किन्हीं चचा की संगत मिली है कभी? मैं चचा के संगत, मतलब मेरा जितना परिवार है छोटा सा गांव में, तो अपने जो चाचा हैं वो सब ऑब्वियसली मेरे से बड़े थे बहुत, तो उनसे तो छिप के रहना पड़ता था। पर और भी जो चाचा हैं उनमें से कुछ छोटे भी थे और कुछ बराबर थे, कुछ थोड़े बड़े टाइप के थे। तो एक थोड़े बड़े टाइप के चचा के साथ मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है, और सारे कर्म उन्होंने कराया आपसे? उन्होंने ही करवाए। मतलब दीक्षा वहीं से दी गई है? हाँ, दीक्षा वहीं से मिली। जैसे कुछ वैसे कम अच्छा, है। चचा के साथ इस तरह की चीजें करने में एक चीज की गारंटी है कि गलत नहीं होगा। आपने चचा हैं, गलत चीज नहीं कराएंगे, कि मतलब माल अगर आपको हाँ, दे रहे हैं तो जैसे वो क्या है कि सही देंगे, फिर वो बाकी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि नया मतलब वो बाउंड्रीज पुश करते हैं, पर बाउंड्री हाँ, तोड़ते आपकी नहीं। जान खतरे में नहीं होगी, नहीं पर हाँ, वही। सीख सब जाओगे, सारे इल्म तो आ ही जाते हैं। हाँ, जैसे हमारे चचा पहली बार बियर पिलाए थे, तो पीने के बाद अब ये हुआ कि मुंह महकेगा, और हम तो आधा, मतलब ये 2 घूंट बियर पी के टन थे, क्या कि हम तो लग रहा हमने नशा किया है। तो घर लाए, वो मुंह पे चादर लपेट के सुला दी। सब पूछे क्या हुआ इसको, वो मच्छर उच्छर काट रहा है इसलिए। तो वो मच्छर मुँह पे काट रहा है खाली, इसके अरे सोया है जानो। तो बच गई थी जिंदगी, नहीं तो बहुत चचा भी पकड़े जाते हैं, हम भी मतलब हो जाता है कि देखो पिला दिया। लेकिन एक चीज़ है ताऊ कि मैं सोचता हूँ जो हमारे नेतागण हैं वे अपने जो उपनाम, जनता रखती है उनके उपनाम या जिन नामों से उन्हें परहेज भी नहीं होता। नरेंद्र भाई हैं, शिवराज मामा हैं, नेहरू चचा हैं, कोई और नेताओं में और कोई चचा नहीं है, योगी जी बाबा हैं। तो वो ऐसा क्यों, मतलब इस तरह का इसमें कुछ उनके कैरेक्टर की झलक की वजह से ये अधिक है, क्योंकि वो बच्चों को प्रिय थे, खैर ये तो है। पर नरेंद्र मोदी को चचा वाला भाव नहीं आता कि उनको भाव कहें, क्योंकि वो इसलिए भी शायद कि वो गुजरात से हैं। उन्होंने प्रयास तो किया ही है, दाढ़ी बढ़ा के बाद में। नहीं बच्चे भी वो 26 जनवरी 15 अगस्त मन की हाँ, वो बात जो और कान उनके हाँ, पकड़ वो के सब फोटो परीक्षा पे चर्चा। पर चूंकि चाचा वाला पोजीशन ऑक्यूपाइड है, बापू एक हमने निर्धारित कर गाइड रखा रखा है, है। सब पेटेंट हो रखा है पहले हाँ। से। तो मामा
बचा हुआ बचा हुआ था। मामा शिवराज जो है ने वो शिवराज ने ले लिया, हम्म। योगी बाबा हैं, तो अब रिश्तेदारी का पता नहीं। अभी आप बता रहे क्या कि क्या बोलते हैं वो रिश्तेदार को आपके यहाँ पे, उनसे सावधान रहना भरोसा। गोतिया मतलब I think गोतिया। गोत्र से निकला गोत्र से हुआ है। वर्ड अच्छा है। अच्छा, गोतिया। संबंध जो होते हैं, रिश्तेदारी जो होती है, तमाम गोतिया से सावधान मुझे खुद रहना। रिश्तेदारों से कोई लगाव नहीं, मतलब जबरदस्ती के फफूंद है जिंदगी के, वो लगे रहते हैं आपकी जिंदगी में, लेना नहीं देना घुसे हैं, जब कुछ नहीं। इंटरेस्ट तो रहता है ना, परिवार देखिए आखिर वही होता है। नहीं, परिवार जैसे आपका आज के कलीग वाले परिवार है, छुट्टी में चले आएंगे घर पे, जबरदस्ती बैठे। अभी मेरे घर पे कुछ है, शादी ब्याह, अरे एकदम आना है, चाचा की बेटी की शादी थी, नहीं अभी हम बहुत रिसेंट टाइम में गए थे, नहीं जा सकते थे, तो हम कहे चाचा अभी बाद में फिर शादी, कई शादी खानदान मेरा बड़ा है, अरे एकदम आना है। अरे या तो मेरे आने से तुम्हारा शादी हो जाएगा और मेरे नहीं आने से नहीं हो रही, तब हम सोचें, जबरदस्ती उंगली की हो, अब घर वाले प्रेशर, जाना है जाना पर है। आप जैसे शहरी लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं, ये जो कहावत है ना कि गोतिया पे मतलब भरोसा ना करना, ये चूंकि डिस्प्यूट हमेशा परिवार में ही होगा ना संपत्ति के लिए, तो गोतिया से ही डिस्प्यूट होता है, दूसरे से तो लड़ाई होती है, हथियाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। गोतिया में भी लड़ाई होती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि संपत्ति के बंटवारे, उसके जो डिस्प्यूट होते हैं उसके चलते। पर हकीकत यही है कि ये जो लोग होते हैं जिनको हम गोतिया या रिश्तेदार बोलते हैं, वो अल्टीमेटली आपके सुख दुख के साथी होते हैं, अगर आप वहां रहते हो तो। हाँ, शहर की बात नहीं है, शहर में टाइम नहीं, शहर की बात नहीं है वो, पर वहां के लिए वही आपके, जब उसको बोलते हैं गैर में काम आना, जब आप मुसीबत में होंगे तो आप तो वही काम आएंगे। हाँ, जब आप कहीं फंस जाएंगे, आप पे कोई हमला कर देगा, तो फिर वो ये सब नहीं एक हो पूछेंगे जाएंगे। कि कौन है और क्यों हो रहा है, किसी कौन की अचानक तबीयत खराब हाँ, हो ये गई। सही कौन है, कुछ नहीं, वो सब एक जैसे एक साथ दिखेंगे, एक साथ आपके साथ खड़े होंगे। हाँ, ये है। तो ये क्यों? क्योंकि उनका ना बहुत, यहाँ पे क्या है, आप ना डेकोरेटर बुला लेंगे, फलाना बुला लेंगे, आपके घर में शादी है तो वहां पे वो लोग सब कुछ लोग ही अरेंज करते हैं, तो उसकी अपनी उपयोगिता है। और हम लोग जितना भी मजा ले लें, पर हकीकत यही है कि एट द एंड सुप्रिया सुले अभी राखी के दिन बांधेंगे बांधने राखी, जाएंगी उनकी। राखी। दादा पवार को राखी बांधेंगे, और बांधना चाहिए, ये सब झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। इससे हमारा ही पब्लिक का ही नुकसान है। और एक चाचा और हैं जो मैं जानता हूँ कि खास आपको बड़े प्रिय हैं, वो है चाचा चौधरी। उनको बहुत पढ़ा बचपन में, और बाद में उस पे एक दूरदर्शन पर सीरियल भी बना था टीवी पर, रघुवीर यादव ने, याद है आपको? रघुवीर यादव ने चाचा चौधरी का किरदार निभाया था, साबू पता नहीं कौन था, लेकिन चाचा चौधरी भी हमारे लिए ना एक बिगिनर्स गाइड थी उस समय। स्मार्टनेस कैसे आप जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हो, जब बचपन में हम पढ़ते थे कि आपके डेली उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था। लेकिन चाचा चौधरी ने कभी भतीजा नहीं रखा था, उन्होंने रॉकेट रखा था, कुत्ता था। हाँ, और साबू अच्छा। उनको पता था वफादार यही निकलेगा। अच्छा, रॉकेट नाम था कुत्ते कुत्ते का नाम रॉकेट था, और जो एक चाची थी चन्नी चाची। चन्नी और चाची, साबू कहाँ से आया था? साबू जुपिटर से जुपिटर से आया था। आया जब था। उसको गुस्सा आता था हाँ। तो ज्वालामुखी फट जाता था। अच्छा, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज तो चलता था, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। तो जब भी बेवकूफ़ बनते थे चाचा चौधरी, तो उनके भाई निकलते थे छज्जू चौधरी। चाचा चौधरी, हाँ, उसके लिए भी एक रखा हुआ था अभी मैंने। कुछ दिन पहले नितिन पढ़ाकू जो हमारे हाँ। रेडियो के ही हैं, तो जैसे उसके वो होता नहीं है कि हार है तो मुख्यमंत्री की है, जीत है तो प्रधानमंत्री की, तो वैसे अभी पिछले हफ्ते ही डायमंड कॉमिक्स के ओनर आए थे नितिन के शो में। मैं उनसे मिला, सर मैं इतना खुश हुआ कि बचपन वहीं पढ़ के वो गुजरा था। मैंने कहा सर मैं आपको कैसे अपनी खुशी बताऊं कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन अब फिर बाद में मुझे लगा कि यार वो दौर में अगर मैं मिला होता है तो ये मिलते ही नहीं, क्योंकि उनके परवान जो थे उसमें परवास चढ़ रहे थे। अब तो हालत ढीली, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ 2D और 3D टाइप से करके चाचा चौधरी, नागराज और जितने भी कॉमिक्स थे उनको रीलॉन्च करना चाहिए। जिस उम्र में कॉमिक्स पढ़ना था ना, उसमें वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक में उलझ गया था। उसका नशा पुलिस वाला गुंडा बहुत वयस्क हो गया जल्दी से। ठीक है, तो आज ये 3 तालियों से ये अनुरोध है कि वे अपने चचाओं पर और अपने भतीजों पर किस्से लिख करके हमें भेजें, उनको हम अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। जो बिज़ार खबर है आज की, वो बरेली से आई है, उत्तर प्रदेश के, और
एक परिवार का ये दावा है कि वो वहाँ पर बच्चे की जीभ का ऑपरेशन कराने गए थे डॉक्टर एम खान हॉस्पिटल में। तो बच्चे को बोलने में थोड़ी दिक्कत थी, मतलब वो तोतलापन था। तो आरोप ये है कि डॉक्टर ने माँ बाप को बताए बिना ही बच्चे का खतना कर दिया। तो परिवार वालों ने फिर हंगामा शुरू किया इसमें, और फिर पुलिस अभी जांच कर रही है इसकी। और जो आरोपी हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद खान, उनका कहना है कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो उनसे कंसल्ट करके ही सर्जरी की गई थी। और चूंकि ये अस्पताल खान साहब के नाम पर है और डॉक्टर साहब भी खान साहब हैं एक, तो इसे धर्मांतरण और मजहब का रंग भी दिया जा रहा है, नहीं, जैसा ये आजकल तब हो होता है जब जाता ये लिखा था कि खान साहब खतना सेंटर, तब तो मान लेते धर्म को चक्कर है। तो एक मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, लेकिन हाँ, हाँ अब वो आपने बोला तोतला है, तो शायद क्या बोला, क्या उन्होंने सुना, ये भी है ये बड़ा संजीदा मसला है और उस पे हम हंस रहे हैं, हालांकि क्या बताऊं अब। अब पता नहीं बोले कहाँ का ऑपरेशन है, दीप का पता नहीं क्या वो नहीं, ऐसा बहुत होता है कि इस देश में देखो, किडनी नहीं निकाली, लिवर नहीं निकाला, डर तो यहाँ पे ये रहता है, फिर भी छोड़ दिया वो कि हाँ किस आदमी का दांत दर्द हो रहा है, कहते दांत दर्द हो रहा है, तुमको बेहोश करना पड़ेगा। बेहोश किस, यहाँ से कुछ निकाल हाँ? लिया, है ना। वो मतलब ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप अपनी गाड़ी देने गए हो सर्विस में, हाँ, और बगल वाले में किसी का कुछ खराब है, इसे भी निकाल के लगा दिया। इससे निकाल के लगा दिया। बहुत ही गलत नहीं है। नहीं, हमारे एक दोस्त है बुल्ली पांडे, अभी दुद्दी में ही है। बुल्ली, आई एम सॉरी यार, सुनो तो मुझे माफ कर देना। आपकी कहानियों के नाम जो है ना, सुनो, किस्सों के बुल्ली- नाम बहुत बढ़िया। बुल्ली पांडे तो जाहिर मुझे बुलाता था, तो 10th का एग्जाम देने गए थे, तो हमको कैसा वो पेपर बुल्ली, ब्यूटीफुल। मतलब बुल्ली अपने आप में बुल्ली था। बुल्ली पांडे अभी मैं 5-6 साल पहले गया तो डेंटिस्ट हो चुका, हम कि कैसे हो गया, तो आरा वारा से कहीं अपना जुगाड़ किया है, और मेरी डिग्री होगी। हाँ डिग्री का ही जुगाड़ किया है, और अपने डेंटिस्ट सेंटर खोल दिया वहाँ। तो कई दोस्त बताए कि साले इसके पास जाना मत। तो गांव में जैसे क्या होता है, कोई बच्चा आप लेके गए किसी दुकान में बैठा दे कि ये देखना आ रहे हैं आगे से हम पान खा के, बच्चा बैठा हुआ है, तो कोई बुल्ली पांडे की दुकान पे ही, मतलब उसके क्लिनिक पे कोई आ रहे हैं, तो बुल्ली था नहीं तब, कंपाउंडर वहाँ के उसका एक चेला, चेला भी क्या हो, गाँव का ऐसे कोई होगा छोटू मोटू टाइप से। बुल्ली आया, कौन है, बोला एक तो आया, तो कोई बैठा के गए, कहा बेटा दांत में दर्द है, अब वो बच्चा 3 साल का, हाँ कहाँ, नोच दिया दांत निकाल दिया। बुल्ली पांडे दांत नोच दिया था उसका। सब बताइए कि साले दांत नोच देता है, ये हालत है बुल्ली पांडे का। तो बच्चे का आ गया होगा वापस। हाँ, टूथ हाँ, वैसे भी निकल जाता है फिर आ जाता है, हम्म। लेकिन सर ये तो वापस नहीं आएगा जो गया है वो उसका कैसे करेंगे। अरे वो इसमें गया क्या है? हाँ गया नहीं है वो मैं आसिफ, इसलिए मुझे पता है, लोगों को गलत फहमी, वो जैसे लोग सोचते गया है, जाता कुछ नहीं है। हाँ, गया कहाँ है? बस जैसे आस्तीन समझ ली, 2 हाथ आगे बढ़ गया, दर्जी से कटवा के इसको यहाँ तक फिट करा दिया, तो नहीं होता मामला। नहीं, पर इसमें अगर ऐसा हो जाए गलती से, तो आप डॉक्टर से बदले में क्या कर सकते हो उसका? आंख के बदले आंख, ये तो नहीं कर सकते डॉक्टर के साथ। जावेद खान साहब के साथ आप क्या कर लोगे? वही तो कह रहा हूँ, आंख के बदले आंख भी नहीं हो सकता। लेकिन ये खतना जो है सर, आप लोगों को तो नहीं हुआ है, मेरा हुआ है। शकील भाई का हुआ है? हाँ शकील भाई का भी। तो खतना जो है ना, पहले, अब तो पैदा होते करा देते या 6 महीने में करा देते, पहले ना दुलार में बचा रहे बहुत हमारा मुन्नू। तो मेरा खतना मुझे याद है, क्योंकि मेरा खतना 8 साल की उम्र में बच्चों हुआ को था। मनाते कैसे हैं, मतलब उनको पता तो हाँ, होगा। वो नहीं, हाँ, सुनो हालांकि तो, बड़े बच्चों का अब नहीं करते हैं। अब नहीं होता सर, मेरा खतरा मुझे, मतलब नहीं, पर आंखों ये दिखाया। अच्छी बात है ना, क्रुएल्टी नहीं हुई। हाँ, छोटे बच्चों का जो कॉन्सेंट नहीं दे सकते, जिनकी हाँ वो तो हाँ ना भी नहीं कर सकते, और उसका नहीं, कर शहर देते में हैं। जैसे आपको वो दे दिया, एनेस्थेसिया दे दिया, और छोटा बच्चा कर दिया, पता भी नहीं चला। वो जो होता था, एनेस्थेसिया जैसी चीज़ नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ शेरा नाम था जो एक्सपर्ट था खतना करने वाला। तो मेरी बारी थी घर में, और मेरी 8 साल की उम्र, तो मुझे याद है भैया क्या हुआ। तो पहले तो को शादी जैसा होता है वो, मतलब हाँ, पूरा 500 सेलिब्रेशन लोग, होता है ना, पूरे आता लोग। रिश्तेदार आते हैं, आपको दूल्हे की तरह सजाया जाता है, मस्जिद ले जाया जाता है, वहाँ सजदा कराते हैं, वहाँ नमाज होती है, शुक्राना नमाज की होने जा रहा है भाई साहब खतना आसिफ खान का, और फिर ले आए घर पे। ठीक है साहब, अब आप, मैं बड़ा परेशान की सारी दुनिया मुझे देख रही, सेहरा वरा सब बंधा है। तो अब ले गए, 4 लोग ऐसे चद्दर घेर के बैठे हैं, और सेहरा अपना उस्तूरा तेज कर रहा है।
अभी डीप में नहीं जाऊंगा, खैर। तो उसमें क्या होता है ना कि अब आपको डिस्ट्रैक्ट करना है कि अब 8 साल के बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि ना, नहीं वही है। अब वो डिस्ट्रैक्ट करना है कि यहाँ मत देखो, नीचे मत देखो, कि नीचे तो मामला एक आदमी ऐसे पकड़ के आपको बैठा है और आप के खैर, तो वहाँ 3-4 बंदूक रखे, वो देखो सो धां, वो जब तक धां धूं का आवाज हुआ, कांड कर दिया हमारा। आप चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ नहीं साहब। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे एडमिट करना पड़ा था। अच्छा। और मैं हफ्तों तक मतलब परेशान रहा। हम्म। तो खतना मेरे ख्याल से, अगर पता नहीं क्यों, इसको बंद करना चाहिए। क्रूअल, मतलब सच में बता रही ये है, क्रुएल्टी भी है एक तरह से, पर क्या है कि जब रिलीजियस सैंक्शन होता है ना, तो फिर सब चीज़ें तो खत्म फिर हो हर चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। हम्म। क्योंकि यहूदी और क्रिश्चियंस में वो नहीं है, पर यहूदियों में और मुसलमानों में हम्म। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया है। वो हम्म। जिन्होंने गांव वहाँ छोड़ दिया वो इस सेलिब्रेशन में विश्वास नहीं करते। वो इनके लिए एक रिचुअल है या एक, हाँ, नहीं, वो जो लेकिन इससे सेलिब्रेशन, ना खतरा क्या है कि दंगों में ना अपने इलाके में गए तो बच गए, कहीं और गए तो मर गए। नहीं ये भी नहीं, एक पर दिक्कत है। वो नहीं, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान बांग्लादेश के युद्ध के टाइम में ये इफेक्टिवली यूज हुआ। हाँ। नहीं, हिंदुस्तान में भी ये होता है सर, तो ये कई ऐसे केसेस आए हैं। नहीं, वो जो खैर, सेलिब्रेशन वाला आप कह रहे थे कि आयोजन होता है बड़ा, उसमें ना मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें इंस्टाग्राम में कहीं पे किसी ने डाला था कि एक आदमी, आयोजन है कुछ शादी, टेंट वेंट लगा हुआ है, खाना खा रहा है बहुत जल्दी जल्दी, खूब सारा उसके प्लेट में खाना है। तो उससे पूछा गया कि भाई साहब, लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से? तो कहता है, बोले लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से? बोला लड़के का भाई हूँ मैं। तो ये पूछने वाला कहता है, भाई साहब ये खतना कटाई का प्रोग्राम हो रहा है। खतना कटाई। तो ये है। पर जीभ के बारे में, चूंकि जीभ का नहीं, ऑपरेशन खता है उसमें, खता में खतना है, खता खतने से में खता है। वही खता हो गई। खता से खतना हो गया, हाँ। खतने की खता हो गई, ऐसा भी कह लीजिए। जीभ के साथ, आपके साथ होता है? जलती तो अक्सर है मेरी गर्म चाय पीने के लिए, या बहुत गर्म समोसा जिसके अंदर की जो आलू की फिलिंग है वो अगर सीधे लग जाए जबान तो पे आ थोड़ी, गया। और दांत से कट जाती है अक्सर गलती से। दांत जब करते लोग कहते हैं कोई गाली दिया है, ऐसा हाँ, कहते उसके हैं। बारे में ये है कि अगर आपकी जीभ कट गई तो किसी की तो अगर मेरे सामने जो हमको गाली दी हो, क्या अगला बोलता नहीं, तो बोल नहीं दिया, जाने दो, छोड़ दे। यार हम लोग छींक में करते हैं वो, आप दांत कट, हाँ, दांत में होता है, कट जीभ मत कटवाओ। तो अब मैं उम्मीद है कि वो जो भी बच्चे थे उनकी तबीयत ठीक होगी। हाँ, और मेरे ख्याल से वो तोतला ही ठीक रहेंगे। क्या फायदा जब इतना। व्हाट्सएप पे 2 फॉरवर्ड आए जीभ के बारे में। एक ये कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं, आगे गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसको मीठा पसंद है। क्या बात है। कमाल कमाल कवि है। और एक आया है कि आपकी अगर जीभ बाहर हो तो आप सांस नहीं ले सकते। ये हर आदमी करके देखता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ 3 भी तालिए प्रयास व्हाट्सएप पे करके। आता है, इसी चीज आता है। अरे, मुझे व्हाट्सएप पे ये वाला अंकल वाले कंटेंट्स में पहले बहुत चिढ़ता था, मुझे बहुत ये, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इसको एंजॉय करना सीखा। और वो जो वो नहीं होते हैं जिसमें परिवार की मुखिया की तुलना गांव के बरगद से की जाती है, उस तरह के जो कविताएं और व्हाट्सएप फॉरवर्ड, अब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उसको। तो वैसे फॉरवर्ड्स आप में से किसी के पास आते हो तो प्लीज़ भेजिएगा। जल्दी से अगली बिजार खबरी बात कर लेते हैं, फिर अगले विषय आशिकी पे करनी है। अफगानिस्तान में हो गया है ब्यूटी पार्लर बंद, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि ये सब अच्छा बात नहीं है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा अधिक बन ठन करके रहें, उसको हराम माना गया है, इसलिए जो है। और ये शादी के दौरान दूल्हे के परिवार के लिए आर्थिक परेशानी का कारण भी बनता है, ये भी उन्होंने कहा। आर्थिक के अलावा हाँ, तालिबान को बनने ठंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम है वहाँ पे महिलाएं होती हैं सिर्फ ब्यूटी पार्लर में। और होता गप चालू। तालिबान को डर किससे है कि औरतें बात करेंगी, औरतें इकट्ठा ना हो जाए। नहीं, वैसे भी तालिबान मतलब ब्यूटी गॉसिप पार्लर, कंट्रोल रहता है। वैसे ब्यूटी पार्लर खतरनाक होता जा रहा सर। कितनी शादियां होने के बाद टूट जा रही हैं, मेकअप उतरा, दूल्हा पहचान ही नहीं रहा है कौन हो तुम। अभी एक वीडियो था, एक बच्चा, उसकी मम्मी को कहीं शादी में या फंक्शन में जाना होगा, वो मेकअप कर रहे हैं, वो रो रहा है कि पहचान ही नहीं रहा है कि मेरी माँ है।
हाँ, सुंदर लग रही होगी उस सुंदर time। लग रही है। और दूसरी बहुत चीज सारी होती हैं जो ठीक ठाक लगती हैं वैसे ही, हाँ। मेकअप खराब कर देता है उनको, बिल्कुल ओवर देखते ही मेकअप। डरावना, क्या करवा के आया हो, 5,000 रुपये खर्च भी हो गए। और दूसरा आजकल तो मेकअप की जरूरत भी नहीं, अगर आप सेल्फी के लिए ऐसे ऐसे फिल्टर आ गए, मारिए झपाक से पूरे पिंपल विम्पल गायब और चेहरा एकदम झकाझक चमकता हुआ पर निकल कभी के कभी आता मैं है। सोचता हूँ कि अफगानिस्तान में एक तो कुछ बात होगी अभी, तो डिफरेंट सा कंट्री होगा, है ना, कि आप मतलब हॉस्टल जैसी फीलिंग आ रही होगी आप, बॉयज हॉस्टल टाइप जिधर जाओ आपको किसी ने कहीं पे वो नहीं होता है ना, अभी क्या लिफ्ट में महिलाएं हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है है ही ना, नहीं, हर महिलाएं जगह घर में है ही नहीं, कहाँ पूरी है? कंट्री शायद है। शायद घर में। हाँ, खाना बना रही हैं या बच्चों को देखभाल कर रही हैं, तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, क्योंकि पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकते, है ना, और वहां पे मरते बहुत है लोंडे, वो AK-47 लेके निकला पर नीचे कुछ फट गया तो मर गया बंदा, तो बच्चों की आपको सप्लाई भी चाहिए, बिल्कुल। है ना, तो उससे क्या रहता है, वो पॉपुलेशन भी मेंटेन करते हैं कि कितने भी, आप सोचो अमेरिका ने इतने बम गिराए, डेजी कटर तक गिरा दिए, लेकिन अफगान वैसे का वैसे है, कोई टेंशन नहीं, कोई 10 साल का मर गया, कोई 50 का मर रहा है, कोई 60 का मर रहा है, जाना तो सबको एक दिन है। और रशिया ने जब वहाँ पे माइनिंग बिछाई थी, आज तक वहाँ पे लैंड माइन्स ऐसे लगे हुए हैं जो मतलब 50 साल से फटी रहे हैं। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी महिलाओं को एक्सपोज नहीं कर रहे बॉम्ब बंदूक में। तालिबान का व्यू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि उनकी तरफ से एक नजरिया, एक तो देखो सवाब मिल रहा है, हर आदमी जन्नत में जाएगा, है ना, दीन को फॉलो भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का हराम काम नहीं हो रहा, क्यों, वहां पे दारू शराब पी नहीं सकते, वहां पे कोई डांस वांस होता नहीं, म्यूजिक व्यूजिक भी कुछ नहीं होता, तो आपका सब चीज फॉलो भी हो रहा है और आपने महिलाओं को एक्सपोज भी नहीं किया है। एक बात बताओ, GDP में महिला कहते महिलाओं का योगदान नहीं होगा, अरे वो काम कोई पुरुष तो कर ही रहा है ना, ट्रैफिक सिग्नल पे कोई खड़ा ही है ना, इतनी धूप में क्यों किसी महिला को खड़ा होना चाहिए। हाँ, मकान बनाते हुए महिलाएं अच्छी भी नहीं लगती, ईंट उठा रही है, सीमेंट उठा रही है, वो गलत है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी कंट्री को एक बैलेंस दिया हुआ है कि हम, आप लोग, आप वो करो बेस्ट जो आप कर सकते हो, हम वो करेंगे बेस्ट जो हम कर सकते हैं, हम आप पे अत्याचार कर सकते हैं वो हम ठीक ठाक कर ही रहे हैं, और एक दूसरे को मार सकते हैं वो हम मार ही रहे हैं, लेकिन सवाब इज बोनस, तुम भी पर्दे में हो, घर में हो, तुम भी वहीं मिलोगे, और इसमें भी आ रहे कि 72 गर्दे में हूँ, उड़ जाऊंगा किसी दिन, अब मैं 72 भी वहीं मिलेंगे मिलूंगा। ऊपर 72। लेकिन अभी घूमने लायक होगा सुपर, क्या अफगानिस्तान। होता है अपने यहाँ यादा धर्म से, क्या हालत है इस देश में, आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहाँ शरद पवार, कुछ भी चल रहा है, 24 में इलेक्शन होगा, उनको इलेक्शन का टेंशन नहीं है, अपने यहाँ इलेक्शन का टेंशन है, भाई अपनी बहन को छोड़ रहा है, चाचा अपने भतीजे को गरिया रहा है, भतीजा बोल रहा है कि कब जाओगे, कब रिटायर हो 83 के गए हो गए, है ना, ऐसा कोई तालिबान में नहीं होता, वहां पे किसी छोटे तालिबान को बड़े तालिबान से प्रॉब्लम होती है, वो निकालता ढाए, गए। देखा था। अब मैं हूँ, उस तरह से देखो तो तालिबान एक नेचुरल जस्टिस वाला, जैसे और नॉर्थ बहुत कोरिया ही- में कोरोना टाइम में एक भी कोविड पेशेंट नहीं था। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्लियर नहीं, है। अभी देखा मैंने, कल वीडियो आ रहा था, वो कितना बढ़िया, जैसे फांसी दे रहे हैं अपन, कहाँ किसी फांसी घर है उसमें रस्सी लगी हुई है, उसे डालते, वो क्रेन एक के बाद एक चल रही है, हाँ, उसमें से झूल रहा है बंदा, बस पूरे शहर को नोटिस जा रहा है कि कि टांग तुम्हें देंगे। ये नहीं करना, है ना, और हाथ काट दो, हाँ, चोरी चोरी की, क्या, हाथ काट दो, बुरी निगाह डाली, आंखें निकाल दो। आंख निकाल दो, इस तरह का क्या होता है कि फिर कैसे डालेगा फिर दूसरी बार, गलत है, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर देते हैं हाँ, वो। अपने चचा जो है ये रफीक शादानी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर कहा है कि सऊदी में चोरी की सजा हाथ काटना, ढूंढो तो फिर हाथ कटा एक न पहियो, कानून वही अगर हिंद में हो जाए, तो हर आदमी लूला तो मिल हरी जाए। कसम हाथ बचा एक न पहियो, है ना, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, उल्लू हाव वाले। हाँ, उल्लू हाव। तो लेकिन ये आप लोग अभी जाते हैं ब्यूटी पार्लर नहीं, पर वो आजकल उसको सैलून और वो सब कहते हैं जहाँ सब कुछ। अच्छा, वो जैसे उनकी अदा जो होती है करते बाल काटते हुए, फिर वो आपको अगले पैकेज के लिए मनाने की कोशिश करता है, धीरे से बोलेगा काम D10 करवा दूँ, बोले 40 हो गए लगता, तो आप भी बोलेंगे हाँ थोड़ा कुछ संजू फेस ना पे बाहर लगवा गए लो। थे। तो लेकिन मैं बहुत इसमें बहुत तेज हूँ, बहुत कम जाता हूँ मैं सैलून, आपको दिख ही रहा होगा,
मुझे जब भी कहता है ना सर फेशियल कर दूं, मैं कहता हूँ 1-1.5 मिनट में हो जाएगा तो कर देना। टाइम हमको नहीं है। जल्दी बहुत है, अगले सैटरडे करवा लेंगे। उसको पता है अगले सैटरडे 2024 में आएगा, ये बंदा तो कभी आने वाला नहीं है। मैं कभी रिपीट भी नहीं करता सैलून। तो उधर लोगों को मेरा वही काटता है। अरे यार काट रहा है आपका वो किसी से भी कटवा लो यार, बिग डील। वो नहीं उगा रहा हो ना मेरे बाल तो समझ में आता है कि वो अच्छा उगाता है, हाँ। काटने में क्या है। तो शुभम तिवारी एक दिन लेट आया थोड़ा ऑफिस में, मैंने पूछा कहाँ गए थे, बोले सर बाल कटवाने गए थे। तो मैंने कहा कि मतलब बाल तो तुम जो है वैसे मतलब छुट्टी लेने के लिए ऑफिस की क्या ज़रूरत है, तो ऑफिस टाइम पे क्यों जा रहे हो, छुट्टी के वीकेंड पे कराओ। तो कहता है कि नहीं बढ़ते तो ऑफिस में भी हैं बाल। बात तो सही कह रहा है। तो मैंने कहा तो फिर क्या घर में नहीं बढ़ते, घर में भी बढ़ते हैं बाल। तो कह रहा है मैंने उतने ही कटवाए हैं जितने ऑफिस में बढ़ते नहीं तो नई बीमारी आ गई, एक नया बवासीर है। हैं। मर्दों के लिए तरह तरह के क्रीम आ गए, हाँ फेयर एंड हैंडसम, आप लगाओ आप फेयर हो जाओ। और दाढ़ी के लिए एक बियर्डो करके कुछ आता है, हाँ हाँ हाँ, भाई तेल साहब। साबुन पता तेल नहीं। टोनर। अरे भाई शेव कर ले यार, इसको मेंटेन करनी पड़ रही है, ऐसे जंगल को क्यों रखा हुआ और है। बहुत महंगे ये प्रोडक्ट है भाई। हाँ बेकार का। मर्दों के लिए अलग साबुन है, साबुन सर पहले एक एरामस्क होता था, एक हम्म, पहले मर्दों के लिए एक भी साबुन नहीं था, एक ही था। अरे लाइफ अभी बॉय पूरी देखो, जिंदगी सर पर बड़े रगड़े हैं। तरह के आ गए मर्दों के लगाने के लिए। ये एकदम से राइज हुआ है मेल ग्रूमिंग इंडस्ट्री में। हाँ हाँ बताओ, जबरदस्त। कुत्ता है उसको जरूरत है। उसको ग्रूमिंग करनी है आपको। शैम्पू और वो सब भी अब अलग अलग सब अलग है। क्योंकि अब अब लड़के ना, मैं जानता हूँ जो पैंटीन वगैरह शैम्पू इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में ऐसी ख्याति हो गई है कि महिलाओं के प्रोडक्ट हैं, तो लगाते नहीं, शर्म महसूस करते हैं कि मैं पैंटीन तो बहुत ही मतलब छोटा सा ब्रांड मानने लगे लोग, हमें हाँ, नहीं कहना चाहिए। एक से एक महंगे महंगे शैम्पू, मतलब 3-3 हज़ार की बोतलें आ रही हैं अब। अरे मेरा जो बाथरूम है उसमें 2 है, एक साबुन एक शैम्पू। बस भाई साहब मैं इस घर के दूसरे बाथरूम में जाता हूँ, आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा यार कि कौन कौन सा आइटम रखा हुआ है, हाँ, मैडम का है वो। हाँ, क्या है वो कितने तरह के, कुछ बालों में लगाने के कोई 10 तरह की चीजें, फिर धोने के बाद सुखाने के बाद फिर उसमें कुछ सीरम। अरे यार मुंडा लो, अच्छा नहीं लग रहा तो मुंडा लो। कितना उसको क्यों लोड ले रहे हो। हाँ ये क्या है। और पुरुषों को बिल्कुल कॉस्मेटिक से दूर रहना चाहिए। हाँ उनको मैं क्रीम कभी नहीं लगाता 12 महीने। होमो सेपियंस के आने के बाद बस 2.5 लाख साल लगे तुमको इतना रफ होने में। नाजुक लौंडे होते थे सब, फिर बन रहे हैं ये। मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई चप्पल पहन के आया तो बोला कि सर आपके नाखून ना बहुत दिखते हैं पैर के, पेडिक्योर नहीं कराते आप। मैंने जूता पहनना शुरू कर दिया। कि हाँ भाई ले ढक कॉम्प्लेक्स लिया। प्रॉब्लम रिक्वायर सिंपल सोल्यूशन। नहीं बढ़िया। मैनिक्योर होता है, मेरे नाखून में तभी काटता हूँ जब मेरा बदन मेरे नाखून से छिल जाता है। नींद में मैं कहीं मार देता हूँ, फिर लोग पूछते हैं ये क्या हुआ, कहीं तो मैं कहता अच्छा टाइम आ गया। अच्छा मैं कभी भी नेल कटर से नाखून नहीं काट, एकदम बराबर नेल कटर से काटूंगा तो तीखे उखे हो जाते हैं, दांत से एकदम शेप वाले कटते हैं। सौरव कटा-कटा। गांगुली भी वही करते थे। पूरे देखिए आज ही मैंने सुबह इनको रगेदे हैं, एकदम बराबर सही दिख रहे हैं। सारे काट लेते था। हाँ एकदम बराबर। अभी कहीं तो काट के लाइव देखा, ये वाला भी नहीं अच्छा काटा। उल्टा है आपका, मैं नाखून दांत खोदने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ तक बढ़ा लेते हैं आप इतना गहराई तक। क्या है खैर, इतनी पेडिक्योर मैनिक्योर की बातें लौंडा सूट नहीं करता। गांव में देख लो पिटाई कर देते हैं कि साला लौंडिया छाप। एक जैसे जाने दीजिए, वो कभी फिर बात करेंगे छोड़िए। नहीं ठीक डिसीजन किया, ठीक डिसीजन है। कुछ चीजें देख के जैसे पुरुषों को बालों में तेल लगा लेना चाहिए बीच बीच में। हाँ सरसों का लगाओ तो बेहतर, ऑफिस जा रहे तो नारियल वाला पैराशूट वाला लगा लो, लेकिन उसके आगे मत जाओ यार। और संडे वनडे को तेल बनफूल महाकूल जो होता है वो सब लगा लो। इफ यू आर वरीड अबाउट कि मेरा हेयर खराब हो रहा है, इसका स्कैल्प खराब हो रहा है, डेंड्रफ वेंड्रफ वाले शैम्पू लगा लो कभी कभी, अगर काले कुर्ते पहनते हो तो। बाकी टाइम में यार शोभा नहीं देता, मतलब जैसे आपके बाल टाइम और मुझे, एनर्जी भी जाता है जैसे उसमें। आपके बाल मुझे इतने पसंद है, मैंने हर कर्म कर ली कि मेरे बाल सफेद हो जाए। इधर देखिए 1-2 तो सफेद है, इधर हो ही नहीं रहा। किसी ने कहा पका ये हुआ। नेचुरल है, आप लगाते नहीं हो कुछ? नहीं मैं परेशान हूँ, मेरे बाल ऐसे हो जाए। नहीं, बताओ अच्छी किधर बात है? है। अरे नहीं सर, तो हो जाएंगे भी बोर हो 10-12 चुका साल हूँ इस में। काले बाल से। तो यहाँ सफेद किसी ने बोला कि पका हुआ तेल लगाओ तो हो नहीं नहीं, जाएगा। रिस्पेक्ट देंगे लोग। काहे के लिए देंगे? आधे लोग ये है कि मेरी उम्र हो गई 45 साल, साला जो देखता है कि रंगता है। अरे अल्लाह की कसम मैंने आज तक ना रंगा। और
ये देखिए सफेद ये है। बहुत लगी, ये नेमत है बॉस। अरे नहीं चाहिए। मेरे मेरे उन लगे हैं सफेद, तो ये देखिए 32 की उम्र में तुम्हारे बाल को देखिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बाल नहीं है कुलदीप के। हम्म, मक्खी उक्की घुस गए मस्जिद तो अंदर हाँ। दम तोड़ देंगे, निकल नहीं पाएंगे। उसमें फिर मैं भी हेल्प नहीं कोजी भी हो सकते हैं। यस, ये भी है, फायदा भी है। ये मक्खी मच्छरों का ओयो रूम है। ओयो रूम है या पार्क है कह लीजिए, टहलने घूमने आ सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर क्या ओयो रूम की बात कर दी, आशिकी के किस्सों पे बात कर। आशिकी भी तो जगह मांगता है बॉस। ब्रेक। तो 3 ताल सुन रहे हैं आप ताऊ, सरदार और खान साहब के साथ। और इस हफ्ते जो एनसीपी वाला प्रसंग हुआ और बाकी चीज़ें हुई, उसके अलावा जो चीज़ें चर्चा में रही, पेशाब कांड हुआ, वो एक एसडीएम साहिबा के प्रेम की बड़ी चर्चा हुई, ज्योति मौर्य, और वो पीसीएस अधिकारी हो गई। उसके पहले वो उनके पति जो है सफाई कर्मी थे, उनका ये दावा है कि उनके पति ने झूठ बोला, ग्राम पंचायत अधिकारी बता करके शादी की उन्होंने। शादी का कार्ड भी ज्योति मौर्य के परिवार ने सार्वजनिक किया है, और वो उनका निजी विवाद था जो पब्लिक में आ गया। और उसके बाद उसकी व्याख्या लोगों ने ऐसे की कि साहब देखिए, स्त्री जो है सफल हो गई तो पति को छोड़ दिया। और फिर ऐसी खबरें आई कि ऐसा कुछ एक जगहों पर सिमिलर इंसिडेंट्स और हुए हैं इसी तरह के, कि जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो पहले से उनको कोई आश्वासन लिया कि छोड़ोगे तो नहीं, कहीं नौकरी की बात होनी थी तो परिवार वालों ने कहा कि नहीं करें। इस तरह के कुछ, उसमें कुछ आधी खबरें सच है आधी झूठ हैं। पर इस खबर पर जितनी बात हो गई था, वो बात जितनी हुई, मैंने देखा भोजपुरी में तमाम घटिया गाने भी बने हैं इस पे। नहीं, बहुत ही गंदा ये प्रकरण है। भोजपुरी बोलने वाले बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यार शर्म नहीं आती है? सब बोलने वालों को कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके समाज में वो कंज्यूम होता है। क्योंकि वो कंज्यूम होता है इसलिए वो बन रहा है, और आप उसको बर्दाश्त किए जा रहे हैं। आपको किसी भी शर्त पर भारत में, संविधान में जो है, एक जो हमारी भाषाओं को, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए सरकार को, जब तक आप इसको सुधारे नहीं। ये क्या मजाक है यार? एकदम जो गलियों में छुप के बातें कर, 4 गिरे हुए लोग करते हैं, उस तरह की बातें हो रही उस तरह की बातें कर रहे हैं। एनीवे, वो एल्बम के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, पर हाँ, बहुत घटिया गाने निकले हैं जी। तो इस पूरे मामले पे मतलब कोई ऐसा पक्ष बना पाने की स्थिति में है क्या आप? जैसे कि मैं देखता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ज्योति मौर्य का एक पक्ष है, और उसको ऐसे देखा गया कि इन्होंने पढ़ाया लिखाया, पति ने पढ़ाया लिखाया। वो सूर्यवंशम की तरह अमिताभ बच्चन जैसे पढ़ाते थे, और ऐसा टाइप से कुछ। तो वो पढ़ी और वो पीसीएस ऑफिसर हो गई, कामयाब हो गई, और फिर उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि पति ने शादी के बारे में झूठ बोला था, अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोला था, और फिर उनको किसी और से प्रेम हो गया। इसके लिए तो पूरी तरह स्वतंत्र है, मतलब हमारा संविधान, हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है, इसमें क्या गलत? क्या पति पत्नी की लड़ाई में पड़े यार? सही में, है ना? ये लल्लू है बिल्कुल, जो भी नाम है इनका, आलोक मौर्य। ये जो कर रहे हैं कि हमने पढ़ाया लिखाया, हमने अपने पैसे से, तो ले लो थोड़े पैसे। कितने पैसे खर्च हो? अरे हर माँ बाप अपने बच्चों को पीसीएस बन जाता है क्या? उसने मेहनत की, पीसीएस निकाला, उसकी मेहनत है। दूसरी बात, ये बात तो सही है ना यार, कि आप ग्राम पंचायत अधिकारी है और वो एसडीएम है। नहीं है वो ग्राम पंचायत, वो तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उन्होंने बताया अधिकारी ही है। हाँ, उसके अधिकार होते हैं। स्कूल में झाड़ू देने का अधिकार अधिकारी वो भी है, बिल्कुल। आलोक मौर्य अधिकारी होंगे, मैं मानता हूँ उन्होंने झूठ नहीं बोला, सच ही बोला। भाई साहब, ज्योति जी का मूड बदल गया है, हाँ, है ना? तो बात खत्म हो गई। वो चली गई अदालत, उन्होंने आप पे, मतलब आपसे सेपरेट होने के लिए अर्जी डाल दी है, तो आप कागज निकाल के आ रहे हो, हमने उसको इलाहाबाद में पढ़ाया, हमने। अरे यार, आप खुद पढ़ लेते। हाँ, आप बन जाते, तुम अधिकारी बन जाते। ग्राम पंचायत अधिकारी थे, आप भी पढ़ लेते यार, उनके साथ बगल में नोट्स, हाँ, एक ही साथ करके। आप हैं किसी काम के नहीं, आप बस चाहते हैं कि अब हम एसडीएम पति कहलाएं। जैसे प्रधान पति होते हैं, जैसे विधायक पति होते हैं, वैसे हम एसडीएम पति। हीरा ठाकुर बनना है इसको, सूर्यवंशम का। लेकिन इसमें जो सबसे बुरा, समाज का जो पूरा ट्विटर और बाकी जगह पे, मतलब उन महिला को सबने कल्प्रिट बना दिया। मेरा ये मानना है, जीवन जीने का अधिकार सबको है। मैंने क्या कसम खा ली है कि मैं ऐसे के साथ जीऊंगा, ऐसे के साथ मर जाऊंगा।
वो प्रथा, सती प्रथा भी खत्म हो चुका है। हम आज भी उसी समाज को सोच रहे हैं, और फिर वो तो गलत दूसरी है। जाति की है साहब, आप वो एसडीएम जाति की है, हाँ, आप ग्राम पंचायत जाति जाति के के हो, हैं खत्म और रो मामला रहे ना। हो। हाँ, अपनी जाति का देखो कोई। हम उल्टा देखते थे, पति छोड़ता था पत्नी रोती थी, पहली बार पति रो रहा है पत्नी छोड़ दी, इसका इतना बुरा असर पड़ा कि इनको पत्नी छोड़ने पे अफसोस नहीं, एसडीएम के छोड़ देने पे अफसोस हाँ, है। वही फायदा। पत्नी तो लेकिन कितने लोग अपनी बीवियों को एग्जाम देने से रोक रहे हैं कि सेंटर पे। अच्छा, इधर भी काफी सारे ऐसी खबरें हैं कि एग्जाम देने पत्नी की अपने पुराने आशिक के साथ निकल ली। वो मजाक जो है लोग अब हर जगह कर रहे हैं, और कुछ लोग उसको सीरियसली सीरियसली ले ले रहे रहे हैं। ये गलत मैसेज है। हम्म, ये गलत है कि आप एक वो इंसान आके रो रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इससे कितनी औरतों को नुकसान होगा। वो जो जिनकी शादी हम जल्दी करा दे रहे हैं, जो पढ़ाई कर रही होती, गांव में आज भी 22 साल 20 साल में शादी हो रही है, उनके पति कई ऐसे हैं जो पढ़ाई कराते हैं, वो नहीं कराएंगे। नहीं, पढ़ाना तो चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्या उससे एक, अगर नहीं करवाएंगे ना तो जो भी एसडीएम बनने के चांस हैं वो भी नहीं, वो भी नहीं है। छोड़ना तो आपको है ही उनको, आप अगर इतने निठल्ले हैं कि हाँ। आप इसमें भी तैयार नहीं हो रहे। लेकिन मेरा अपना मानना है सर, जिंदगी जीने का अधिकार हर किसी को है। एक पति और पत्नी का रिश्ता ना, मेरी जिंदगी या आपकी जिंदगी, किसी जिंदगी को अलग से नहीं मान सकता कि जीऊंगा इसी के साथ, मरूंगी इसी के साथ। ये आपको नहीं पसंद है, छोड़ो यार, जिंदगी एक बार मिलती है, उसको एक बार जी जाती है। हम इतना ही है। वो ये याद तो नहीं ठीक से, पर शायद जावेद साहब ने कहा था कि जितने भी प्यार को जस्टिफाई, प्यार भी उसमें एक शब्द है, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, इन सब में इनका तो मतलब फायदा और ये था ना, इनको इश्क और मोहब्बत तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं खैर ये तो है नहीं, मैं ज्योति मौर्य की भले मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि प्यार, इश्क, मोहब्बत, प्रेम, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब में कुछ ना कुछ अक्षर आधा है। कुछ प्रेम पा कटा हुआ है तो रा लगा है, प्रेम इश्क में आधा शाह है, मोहब्बत में आधा बा है। तो उन्होंने इसकी व्याख्या ऐसे की थी कि ये जो प्रेम है, ये जो भावना है, ये लंगड़ा शब्द होता है इसकी। पर आपके कुछ ऐसे कैसे तजुर्बे रहे कि आप मानते हैं कि प्रेम लंगड़ा होता है या इंसान को लंगड़ा बना देता है? प्यार अधूरा ही रहा है, अधूरा ही प्यार होता है। सबसे बड़े प्रेमी कौन हुए? रोमियो जूलियट, सिरी फरहाद, लैला मजनू कभी मिले ही नहीं। मजनू को पत्थर मार मार के लोग लौटा दी उसी जगह, लैला से कहाँ मिल पाया, जहर पी लिया कोई। तो प्यार अधूरा ही, असफल प्रेम ही प्रेम है। असफल प्रेम ही सफल प्रेम माना जाता है। तो उसी में रहिए असली। और प्यार जानते हो क्या है? मेरे 1000 दोस्त हैं, शादी से पहले लगता था, जब लव मैरिज किया है जिन्होंने, और बेबी बबू सब चल रहा होता, अब पूछो, हाय रे, जिंदगी ऐसी नर्क हो रखी है। मतलब लगता है कि पहले दारू छक के पीते थे। वो जीवन के चरण है। अरे चरण में घुस चुके हैं एक दूसरे के, मतलब क्या बताया जाए। ऐसा है देखिए कि प्रेम में आदमी होता है अंधा, है ना, और कुछ लोग बहरे भी हो जाते हैं। जगजीत सिंह जैसे बहरे हो गए थे। तो प्रेम में होता है आदमी अंधा, लेकिन उसको लगता है कि उसको सब कुछ दिखता है, जैसे सावन के अंधे को हरियाली सूझती है। हाँ, हरा हरा दिखता है। बहुत लोगों ने मजनू को समझाया कि तेरी लैला दिख दिख काली रे, तो मजनू का जवाब क्या होता था? तेरी आंखों वेखण वाली रे। ठीक है, आंखों की बात तू नहीं देख सकता, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और वो पर क्या होता है, हर जगह ना नाबीना लोगों का इलाज होता है। शादी वो इलाज है। नबीनों का इलाज बहुत बढ़िया, शादी इलाज है इनका। पर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब अंधेपन का इलाज होता है ना, तो उसके आंख से मोटी सी पट्टी हटाई जाती है, फिर उसके आंख को धीरे धीरे खोला जाता है, और रूम की लाइट को भी धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, और उसको पूछता है कुछ दिख रहा है, तो बोलता कुछ कुछ दिख रहा है। फिर उसको कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ होता नहीं है, कुछ कुछ दिखता है। ये अच्छा है। जब आंख खुलती है तो उसको लगता है कि ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर डाला। तेरी लैला दिख दी काली रे, लोग सही बोल रहे थे। है ना? पर तब तक देर हो चुकी होती है बहुत। प्रेम में, इश्क में, मोहब्बत में, प्यार में, वो जो आधा एक शब्द है ना, वही पूर्ण है। वो जब पूरा होता है तो आदमी का जी भर जाता है, और उसके बाद
ये चपल चरण जो है ना पादुका चलने लगता है। मतलब ठीक। अजीब अजीब डर देखा है सर। शादी से पहले वही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जब उनकी पत्नी हो, मेरे ऐसे दोस्त हैं, आते थे क्लब में बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। शादी हो गई 6 महीने बाद, नहीं पियेंगे, क्या हुआ, नहीं आज नहीं, घर जाना है, बीवी आई है, बृहस्पतिवार है ना, बृहस्पतिवार है, बीवी आ गई है। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप लोगों ने चुटकुला सुना होगा तो, क्योंकि शादी के बाद जो है पुरुष को बदला जाता है। वो जैसे कहते हैं एक घोड़ा होता है जिसको टेमिंग की जरूरत होती है। नहीं, उसको देखो, कोई भी पुरुष परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, होता तो चरित्र से, बुद्धि से लंगड़ा होता है, लूला होता है। अब महिलाओं का क्या, वो संतोष करती हैं बहुत, तो उनको जब मिल जाता है एक ना, तो कहती है कि ठीक है, जो दिया भगवान ने ठीक ही दिया है, अब इसको ठीक कर लेंगे। हाँ, बाकी जैसा हम कॉन्फिडेंस रहता है उनको, बहुत। तो फिर वो ठीक कर देती है उसको, थोड़ा शेप में ले जब वो आएंगे ठीक हो जाता है तब उसको बोलती है अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये बड़ा उसको लगता है कि हाँ मैं पहले जैसा नहीं हूँ मैं पहले जैसा, रहने नहीं दिया गया। तो वो लोगों का, और ये चलता रहेगा, इसी से दुनिया। पर आशिक जो शब्द है ना, जो समाज में आशिक के साथ आवारा लगता है, कोई अच्छी तरह से देखा नहीं जाता आशिकों को, मतलब जैसे उनको एक बुराई को चिन्हित करके कह रहे हैं यार आशिकों लफंडरों की तरह घूमते हो, जैसे गुंडे मवाली, वो कौन लोग लुच्चे, उनके लिए नहीं, वो कौन लोग कहते हैं पता है? हाँ, जो ये कर नहीं पाते। इंसान हर उस काम को बुरा बताता है, वो इंसान वो होता है जो उस काम को किया नहीं होता, उसको भोग नहीं रहा होता है, तो बुरा हो जाएगा। जैसे कोई शराब नहीं पीता है ना, शराब बहुत गंदी चीज है, लेकिन अब कोई आशिक नहीं रहा, अब आशिक कोई नहीं रह गया सर। कहीं मैंने नहीं देखा। आशिकी पहले होती थी कि लड़की को पता तक नहीं और चलता, वो आवारा ही होते थे। हाँ, क्योंकि आवारा होना पड़ता है, उतना टाइम कहाँ से लाओगे। हाँ, आज की पान की गुमटी पे खड़े हैं और खड़े ही हो, खड़े हैं तो खड़े हैं। आपको पता भी नहीं गुजरेगी एक बार देख आपको पता भी नहीं है कि किसी दूसरे गली से गुजर गए। और सर लड़की तक को इसकी भनक नहीं होती थी, और 2 लौंडे हाथ मार तोड़ लेते थे मार के। हाँ, वो तो है। इश्क किसको कहते थे? जो उनके ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन होती थी, वह पान की दुकान की तरफ देख लेती थी, क्योंकि पान की दुकान की तरफ बिना देखे गुजरा ही नहीं जा सकता, क्योंकि म्यूजिक बजाते थे। हाँ। गाना। तो फिर यहाँ पे 2 कोने में खड़े लड़के एक दूसरे को आंखों में कहते थे कि देख लिया क्या, बस। तो दूसरा कहता था जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, गाना था बॉस हमारे टाइम पे। वो ये इस तरह की घटना रोज रिपीट होती है मार्केट में, यहाँ वहाँ 2.5 साल तक। मत ले जाइए, अभी तक उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। मत ले जाइए, अभी तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई मत ले जाइए, मैं उस दौर में जा चुका। फिर वो कार्ड आता है घर में उनके लड़के के पिताजी के पास कि भाई तिवारी जी की लड़की की शादी हो रही है, तो फिर वही लड़का जो सामने से कंफर्म करता था हाँ देख लिया, उसके पास जाके बोलते धोखा दे गई बेवफा। लड़की को पता नहीं है, उसको पहचानती नहीं, पहचानती भी नहीं है। डायलॉग नहीं था कि उसको कहते थे आशिक आवारा, अब नहीं होते। नहीं, वो फिल्म में डायलॉग नहीं था कि अक्सर गली मोहल्ले के प्यार को डॉक्टर इंजीनियर ले जाते। फिर वो अगम कुमार निगम के गाने सुनने लगता था। वो अरे हमारे टाइम पे सर, मेरा घर चूंकि रोड से 200 मीटर, मतलब इतनी लंबी बाउंड्री है, तो जिनसे हमारा इश्क था बचपन से साथ ही पढ़े थे, तो गैर मुस्लिम थी, अब छोड़िए नाम क्या ही ले, तो घर से लव जिहाद होते होते बच गया। उस समय लव, हाँ वो समझ ली, उस समय शब्द आया नहीं। तो वो अपने घर से पैदल ही जाते थे हम लोग, स्कूल कॉलेज 10th में थे, नहीं 11th में। तो जब घर से गुजरते तो इस यहाँ पे सब डेक बोलते थे, तब स्टूडियो जो था डेक बोलते थे, डेक, बड़ा बड़ा स्पीकर और संतोष, और उस समय बड़े अच्छे अच्छे फिलिप्स वगैरह, तो बहुत बड़ा ब्रांड होता। तो गाना इतना तेज बजता था कि रोड तक सुनाई देना चाहिए, और वो मूड के ऊपर होता था। कोई भी आशिकी शुरू नहीं हुई थी कि हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने अपनी जान देंगे, बेवफा तू है, दिलरुबा तू है बेवफा, इस तरह तमाम गाने। और तो आप यहाँ से बजाते थे ताकि घर तक आवाज जाए, उसको घर तक, और रोड से जब जा रही हो, और जब वो जैसे ही मेरे वाले घर को क्रॉस करे तो साइकिल लेके खटाक से चक्का ऐसे घुमाते हुए निकल जाता था एकदम स्टाइल में, ठीक है। अब प्यार शुरू हो रहा है खत के लिए, कि उसको बताना भी तो पड़ेगा हम प्यार करते हैं, तो ठीक है। तो खत लिखने के लिए 5-6 दोस्त की ज़रूरत पड़ती थी, तो खत लिखे। चमत्कार एक मूवी आई थी,
शाहरुख खान की और उग्र हाँ मातोंडे की। हाँ, तो कैसेट तब चलता था, तो नसीरुद्दीन शाह भी है शायद हाँ उसमें। उसमें है। तो उस कैसेट में लेटर डाल के, कि पहले हम लोग कैसेट दोस्त यारों बदलता रही, ले अपन दे हमार, तू सुन लिए तो हम सुन ले। तो उसमें लेटर डाल दिया कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से प्यार करते हैं, जबकि उसमें बचपन में ही चला 11वीं क्लास में बचपन से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, डाल के दे दिया गया मैडम को। देने के बाद मतलब सोचिए, ऐसा लगा कि अब हार्ट फेल होगा, तब हार्ट फेल होगा, क्योंकि अब अगर मान ली उसको पसंद नहीं आया और घर पे आके वो बात कह दी, तो जूते और चप्पल की बरसात होने वाली है आप पे। तो हालत खराब है, पसीने चल रहे हैं सारे दोस्त यार की। अच्छा दोस्त यार, पकौड़ा खिलाओ गुरु, लेटर भेजो। अबे जवाब नहीं आया, आ जाएगा। अब आप फटी में उस पकौड़ा भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, सिगरेट भी पिला दी। तो अभी कब आएगा भैया? आएगा आएगा बेटा, कल तो आएगी स्कूल ना, कल हो जाएगा तुम्हारा काम। अब दूसरे दिन वो 11th में आई ही नहीं। शाम में चूंकि हमारे फैमिली संबंध भी थे, तो शाम में घर तरफ चले आ रहे, हमको लगा आज तो हो गया बवाल, घर पे आके अम्मी को देगी, पिटाई होगा भरपेट। तो उसने कि लो सुन लिए, बहुत अच्छा गाना था, तो कैसेट लेकर के हम भी रख लिए। तो जब तक वो घर से गए नहीं, हिम्मत नहीं पड़ा। उसके बाद छत पे भाग के खोले तो उस पे इजहार इश्क था कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। बस उस समय तो लगा कि मतलब जैसे लगा खुदा ने सारी रहमत दौलत सब बरसा दी, हमसे बड़ा कोई नहीं। 3 तले घर है, मुंडेरा पे खड़े हो गए थे इसे शाहरुख खान की तरह क्योंकि उससे मेरा घर दिखता था। लेकिन प्यार इसको कहते हैं, आपका प्यार ना जैसे गाली गुत्था मारपीट तब होता था, अब छीछा लेदर होता है व्हाट्सएप ये वो, मतलब आई एम सॉरी काट दीजिएगा, गाली वाली अंग्रेजी में दे रहे हैं। गाली बर्दाश्त नहीं आज भी मुझे। कोई मुझे आके एक थप्पड़ मार दे ना, कुलदीप अभी एक थप्पड़ मार दे, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, मार दियो गुस्सा। गाली दे दी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो तब भी नहीं था। प्यार ये था कि हम उनके घर से गर्मी का दिन अलकतरा वाला रोड, चूँकि स्कूल और कॉलेज स्कूल था 11th 12th, तो बंद हो गया। तो घर से गुजरना है झलक के लिए, और मेन रोड पे घर था, तो फर्स्ट फ्लोर पे उसका घर था, मतलब कमरा था। चप्पल सोचिए अलकतरा में चपक जाता था उसी जगह जम गया, आप आगे बढ़ गए, फिर फंसा के कि उस गर्मी में भी 4 राउंड मार रहे हैं। हल्का सा दिख गया, बस कुछ ही सारा कुछ नहीं दिख गया, चेहरा सॉर्टेड। 4 घंटे का मेहनत और 3 किलो पसीना एकदम बराबर हो गया सब। अब हुआ क्या कि शाम के टाइम जा रहे हैं, उसके पिताश्री नीचे बैठे, वो उनको भी शक तो हो ही जाता था कि लौंडा दिन भर चक्कर मारे, वो गाली बक दिया MCBC टाइप से। साला इतना हिम्मत, घुसे और पकड़ के घपाघप शुरू, ये ऊपर से पापा को छोड़ दो। डायलॉग क्या था, प्यार तुमसे की है तुम्हारे बाप से नहीं। कब दुख दी। आज के लौंडे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, खत देने वाला ससुर जी को कूट दिए कूट दिए उनको, प्यार तुमसे। अब खत देने वाला जो होता था वो सबसे बड़ा रोल अदा करता था। और चूंकि उसके घर के सराउंड में ही आपको कोई एक घर चाहिए जहाँ पे खत डिलीवर हो जाए, तो पट्टर, राधे श्याम उसका नाम था, पट्टर बुलाते थे, गाजीपुर का लौंडा था, पढ़ने आया था, तब हम BA फर्स्ट ईयर में चले गए थे। उसको वहीं घर दिलवा दिया गया, उसके घर के इर्द गिर्द। तो उसकी जो नौकरानी थी खत देती थी, चली जाती थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो किसी बात पे हमारा दिखी नहीं शाम में, कि झगड़ा भी इशारों में ही हो जाता था, नाराजगी, आज नहीं देखेंगे, कहा है तुम कल खत का जवाब नहीं दी थी, और फोन भी नहीं होता था। तो राधे श्याम भी चिढ़ चुका था कि दिन भर इसका चुतियापा की लेटर लेके रखो, फिर पहुँचवाओ, तो ये हुआ कहीं वो बाप को पता चल गया लड़की की, तो हमें मार दे, हम तो बाहर से पढ़ने वाले हैं, और नहीं सुनेंगे तो आसिफ मारेगा। दोस्ती भी था लेकिन डर भी था उसको। तो एक दिन खत आया, खोले तो खून से लिखा हुआ था कि हमने ये कल किया, तुमने पता नहीं किया। वो आज भी खत मेरे पास है, मैं आपको पूरा अटैची, एरिस्टोक्रेट का वो अटैची है, सबूत नहीं चाहिए, सबूत नहीं, आज भी मैं रखा हूँ, सुनिए। अब उसमें खून से 2 पेज का, राधे श्याम पट्टर तो खुशी सला कि सुना जौहर खान, जौहर मेरे घर है, सवाल जौने अंदाज में किया गया है, जवाब वह में दे पड़ी। अच्छा वो पढ़ता था बीच में, वो साथ में रहता, क्या हो गया बे, लिखा है गुरु, जवाब ऐसे ही देख, जॉब ब्लेड लेके आओ। बड़ा खुशी गया, ब्लेड लेके, अल्लाह उनकी आँख बंद कर लो। उसने आँख बंद किया, मैं ब्लेड से खटाक से उसकी उंगली काट दी। अब बस 1 मिनट, हम कहे तुमने मेरी मोहब्बत को ये किया, मैं ये कर दूँ, मैं आगे 5 पेज के मैंने लिख दिया, घसट के खून निकाल के, और अपने हाथ पे टेप लपेट के उसको दिखाते हुए घर से आगे चले गए। अब दूसरे दिन
6-8 पन्ने का खून से खत। राधे श्याम की तो हालत खराब पट्टर की अब का हो ही हाँ तो नहीं दे हम। तो उस समय मेरा दोस्त सिराज जो था वो काम आया। सिराज का फिर चीक था वो कसाई था, तो बकरे का खून लाया गया, क्योंकि इतना खून कहाँ से निकालते। तो राधे श्याम का कहना था तो हार खून तो समझ कहीं उनका खून वो वाला खून हुए तो क्या करे जाए, बताओ महाराज हम वो खून कहाँ से लेके आएंगे। तो खून खराबा हुआ, फिर सहमति, खून खराबा अच्छा वर्ड। हाँ कि खून खराब हुआ कि सहमति बने कि ये सब बहुत हो गया है, तो अब नहीं होगा। अब मामला ये आ गया कि इस दिल्ली में जो बैठा हो ना वो उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि उनके बाप ने तंग आके उसको बोला कि पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट के लिए लखनऊ भेज दिया पढ़ने के लिए। तो हमारा 3rd ईयर था उस समय। मैंने जिस शहर में तुम नहीं उस शहर में मैं क्या करूँ, झोला उठाया वो चल दिए। आज यहाँ है, वो अभी हाई कोर्ट में लॉयर हैं। तो मिली बोली यार तुम्हारा सही हो गया, हालांकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी पारिवारिक उथल पुथल रहा, हमको जो है सब तुम्हारे वजह से ही है। तो हम अच्छे दोस्त हैं आज, लेकिन रक्त रंजित रक्त रंजित था उसमें ये रहता था कि पूरा कॉलेज भाभी मानते हैं। क्या है, अरे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आ गई थी सर, वो कोटी का पहन लिया शाहरुख खान, जिंदगी में जहर बोदी, गांव में कहाँ मिलेगा। बलिया से मंगवाए थे, नूरुद्दीन करके दोस्तों का मिल रहा है, लैंडलाइन तो बोलता था पीसीयू से कि मिल रहा है, भेजवाओ 150 का है भेजवाओ। तो किसी भिजवा तो 150 रुपये किराया दिए उस जमाने में पहुंचाने का भी, कि वो पहन के जाना था, डोली सजा के रखने, कौन सा गाना था। तो फिल्मी आइटम वो होता था। आपका उस समय नायक कौन, जैसे फिल्म एक हर व्यक्ति का एक नायक होता है ना, संजय दत्त। संजय दत्त सर खलनायक उसने 6 बित्ता इतना बड़ा बाल रखा था, हम आगे सम भी बढ़ा लिए थे। तो अम्मी को जब मारना होता झोटा पकड़ के भरपेट पिटाई मार दी थी। और फिर बच्चन साहब शराबी। तो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, मरूम अब तो नहीं है, कि जिस दिन बच्चन मिला ना चप्पल चप्पल मारेंगे। वो मुंशी जी वाला जो रोल जो किया है कि मत जाइए मुंशी जी, मैं देख के रोने लगता था। और मेरे दोस्त यार भी तब मैं दिल्ली आ गया था कि फ़ोन करके शराबी आ रही है मैक्स पे, देख लो बच्चन साहब। और जब उनकी शादी हो रही, तब शराबी आती थी, अभी सूर्यवंशम आती। हाँ, जब मैं दिल्ली में था, इसी आज तक में था 2002, उसकी शादी हो रही थी, फोन आया कि मेरी शादी हो उस रही रात अपन 3 बजे तक पिया। नहीं 3 बजे तक नहीं पिया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी शादी का पूरा फोटो चाहिए। तब तो रील वाला फोटो आता था। तो उसने प्रॉमिस किया कि दे दूंगी। तो हम 3 दिन के यहाँ छुट्टी लिए ऑफिस से, घर में बैठ के 3 दिन खूब रोए, बियर पिए, सिगरेट पिए, पड़े रहे। और फिर फोटो आई। फोटो आई, आज भी मेरे पास है। अच्छा, मैं इतना बड़ा पागल था कि उनका नाम एस से शुरू होता था, हर जगह पे एएस। मेरा घर चाहे किसी घर, हर जगह एएस आसिफ, और एस से उनका जो भी नाम था। इसीलिए आपके ईमेल में भी शुरू होता है एज डिस्कस्ड अभी भी। और वो फाइल अभी भी है। मैंने यहाँ तक लिख दिया था, घर पे बोल दिया था कि जब मैं मरूंगा तो ये मेरे कब्र में दफना दिया जाएगा। वो ये 11th क्लास का लौंडा आसिफ खान बात करता है, पूरे पगला वगला गया का। और हर जगह एएस। तो वो लेटर आज भी मेरे पास है, वो की रिंग देना, वो सब कुछ आज भी जस का तस है। जो गली में जाने वाली बात है ना, उसमें एक राजू श्रीवास्तव सुनाते हैं कि एक लड़का ऐसे ही एक अपनी प्रेमिका को देखने के लिए उसकी गली में जा रहा है, और बोलते हुए अपने आवाज़ में बोल रहा है ताकि वो समझ जाए कि वो आया है, तो वो छत पे आ जाए और वो देख ले। तो बोल रहा है कि तेरी गली में लगाता हूँ चक्कर पे चक्कर तेरी गली में लगाता हूँ चक्कर पे चक्कर। उसके पिताजी आ गए, कौन है बे? तो बोलता है 71, 72, 73, अंकल 74 किधर है? गलियों में आप ताऊ वैसे आपका भी तो नहीं, मोहब्बत मेरा रहा हो। बहुत क्या हुआ कि मेरे रक्तरंजन और दंतमंजन मेरे ना दोनों अलग टाइप करे, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रहा ही नहीं जहाँ ये सब संभव होता। जब हम छोटे थे तो स्कूल में सारे पुरुष होते थे, मतलब टीचर भी और सब कुछ, और हॉस्टल में रहते थे, सब कुछ ऑल बॉयज था। हम लोग सिर्फ पिक्चर देखकर आनंद लेते थे। अच्छा, आप चूंकि बाहर रह के पढ़े इसलिए वो वाला। हाँ, और फिर मैं कॉलेज गया तो तब तक मैं इतना Maturity आ गलत गई। रास्ते पे जा चुका था ना अच्छा, कि प्रेम प्यार के रास्ते पे कभी आया नहीं। वो अमरीश पुरी और उस वाले रोल में हाँ, आप चले अपन गए थे। दूसरे रोल में थे। पर फिल्मों में कोई ऐसे प्रेम का कोई नायक लगता था कि यार ये बढ़िया रोमांटिक हीरो है, या रोमांटिक फिल्में देखते ही नहीं, रोमांस करते हुए लोगों को मैंने देखा है। हम्म, तो मैंने मतलब ये काम मैंने किया है रक्त से लिखने वाला, एक दूसरे के बिहाफ पे, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है तो प्रेम पत्र मैं ही लिखा करता था। तो उसमें से
एक ने प्रपोज किया वो कि ग्रीटिंग कार्ड स्पेशली कबूतर लेके आया था कि इसको इसका खून हाँ, ये करेंगे। सुना है आपने। खून हमें दे तो गोश्त तुम खा लेना। तो पर मैंने उसकी उंगली वाला। उंगली में ही कोई पिन और मार चीज के। नहीं थी। अच्छा। पिन नहीं, बल्कि जो सिलने वाली सुई होती है ना, हाँ। छोटी वाली सुई, धागे वाली सुई, उससे टक टक करके कर काम दिया तो था। मेरे पास सिराज था, सिराज था मेरे हाँ। पास। पर काम उससे पे। ज्यादा मैं कभी भी लिखता हूँ ईमेल, खत न समझना। अरे क्या क्या लिखा वो होता था, मतलब शीशी भरी गुलाब की और पत्थर पे सारी तोड़ दूं। कविताएं जो है ना, जो बहुत पुअर क्वालिटी की है, वो उन्हीं के वही सच्ची है। उन्हीं के मुंह से निकली है, उन्हीं की कलमों से निकली है, और शायद इसलिए उनका प्रेम असफल भी हुआ है। ज्यादातर लोग ऐसी कविताएं लिखते थे कि अगला भाग जाता था, उनको एहसास होता था कि कि इसका देखो IQ लेवल इतना ही है। कोशिश ठीक है, पास मार्क्स दे रहे हैं, कल मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर के बारे फ्यूचर में नहीं है जाता। इसके आगे मत जाना। मैं चाहता हूँ कि हिंदी के कवि इसको सुने 3 ताल में। हाँ, नहीं। लेकिन एक जो जिसको अब प्रपोज करना कहते हैं, उसको मेरे जब मैं स्कूल में था तो उसके लिए जो शब्द था वो ऑफर देना या ऑफर करना या ऑफर मारना, बाद में ज़्यादा, यार ऑफर मारा क्या तूने, तो वो बोलचाल की भाषा में वैसे आ गया था कि मेरे कि ऑफर मारा मैंने उसको। तो हालांकि बहुत ख़राब लगता है सुनने में कि प्रेम वो का पटाना होता था हमारे ज़माने में, हाँ। कि लड़की पटा रहे हैं। लेकिन हमको हमेशा से पटाना उठाना सबसे बड़ा चिढ़ था। पटाना क्या होता है? आप लड़की को हासिल करते हैं मोहब्बत से। नहीं तो कह देना जो है, कहना, वो चिट्ठी वाला ही तरीका था सबसे कहने में common। मैंने एक पोयम लिखा, आपको मैंने उसने सुनाया हुआ था कि उस बचपन वाली मोहब्बत की अब मैं क्या बात करूं। 1 साल लगा था सोचने में कि कैसे इसकी शुरुआत करूं। साल भर लगे तो सोच कि लिखे नहीं। आज व्हाट्सएप उठाया, हेलो बेबी हाउ आर यू टाइप से, और हो गया। वो है ना, टॉम ऑल्टर साहब ने कहा है कि कुछ पिक्चरें जो है ना 10 मिनट की बनेंगी, क्योंकि पहले इंटरवल तक तो लड़का लड़की एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे होते थे, कम्युनिकेट कैसे करें। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता था जो क्लाइमेक्स में बदलता था। अभी तो वो लोग सीधे एक टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। टॉम साहब के साथ मैंने लंबा काम किया, तो मोहब्बत में मेरी उनकी बहुत बात होती थी। तो वो कहते थे कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, और मोहब्बत एक ही बार हो इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। मोहब्बत सबसे खूबसूरत चीज़ है, और जितनी बार हो उतनी अच्छी बात। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट में नहीं मानता होता है, वो फिजूल की बात है। फर्स्ट साइट में तो कुछ गलत बात ही होती है, या तो रतौंदी है या इरादा मोतियाबिंद उतना है, अच्छा नहीं होता। लव तो बाद में होता है। और वही जो लव एट फर्स्ट साइट जो आपने कहा, वो वही जो आप कह रहे थे, जिनका फिर आंख धीरे धीरे खुलता है, उनका इलाज वही होता है। लव अब नहीं होता, उनका इलाज वैसे ही होता है, फिर धीरे धीरे। उदय प्रताप सिंह का एक शेर है कि मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। हाय हाय हाय, इसको छोड़ा होगा पक्का, बता, इसका सेटिंग नहीं हुआ होगा। कलेजा मतलब जबरदस्ती निकाल दिया, मतलब खूबसूरत चीज़ दिखता है क्या कलेजा। वाह, मतलब ये इस चैप्टर को यहीं पे मुझे लगता है विराम दे देते हैं, इसलिए वो शकील भाई मना कर रहे हैं चलने दो। पर इसलिए ताकि बचा रहे कुछ किस्से अगली बार के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं लेकिन चाहता हूँ तब आप ये कि आसिफ जी के पास जो तमाम किस्से हैं ना एक्सपोज ले नहीं गई होने चाहिए। 25-26 साल पहले, जहाँ जिंदगी सही चल रही थी, हाँ, तो शहर ने बर्बाद कर दिया। अब गांव में लव भी अब चालू है, व्हाट्सएप वाला लव हो गया उधर। वही वाला चलना चाहिए। हाँ, वो भी ठीक है, एफर्ट इतना अभी का। क्या है, पर ना पिछले जमाने को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं रिश्तों में, तो हम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, नॉस्टैल्जिक अब हो जाते एफर्ट हैं। नहीं लग रहा है ना। अब क्यों लगना चाहिए फालतू का यार, आदमी 6-6 महीने इतना मेहनत एनर्जी कर लगा रहा है, सिर्फ टाइम, इसी बात के लिए प्रोडक्टिविटी, कि कोई जीडीपी एक कम नजर होता देख है। ले। अरे अलकतरा के रोड में पैर चिपका, हाँ, चप्पल चिपक गया, अभी वो सब आप नहीं आगे है। निकल गए। अभी वो सब नहीं, डायरेक्ट चलने का खंडाला। यस और नो, हाँ, पोल कर और लिया नहीं, text। मतलब व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट आप जब किसी से करें तो आप एक व्यक्ति को ठीक ठाक समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप हाँ, लगातार बात टेक्स्ट करें, नहीं और फोन कर लेना, हाँ, बात कर लें। तो पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। मुलाकात से पहले का हम लोग एक ऐसे एक तकनीकी प्री दौर में गुजर वो हो रहे जाता थे। है। कूदने के बाद पता चलता था कि कुइयां है कि खाई। हाँ, अब तो आपको पता है कि वही। क्या है, पहले तो अभी पहले जैसे कूद गए। टर्न ऑफ एक शब्द है ना, कि आप किसी, जैसे आजकल लोग राइट स्वाइप कर देते हैं डेटिंग ऐप्स पे, और उसके बाद चैट करना शुरू करते हैं, और उसमें पता चला लड़का ने या लड़की ने कोई एक लाइन ऐसी कह दी जो उसकी समझ अच्छी नहीं है या उसकी सोच के को एक्सपोज करती है, तो वो टर्न ऑफ हो गया। वो भी डेंजरस है chapter- आज। इनफैक्ट आप उनका फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देख लें। हाँ, अगर उन्होंने गुड मॉर्निंग वाले फ्लावर लगाए हैं तो दूर ही रहें। बिल्कुल, नहीं, दूसरा है कि डेटिंग ऐप पे लाल तो वाले ना, जाना ही नहीं हाँ। चाहिए। वो लाल वाले। कि मतलब डेटिंग ऐप जो है, आप सुनीता से प्यार कर रहे, पता वो सूरज निकला मिलने गए, तो उस तरीके का डेटिंग ऐप पे तो एक रैकेट ही चल रहा है पूरा हाँ, का वहाँ पूरा। पे रैकेट भी है। हाँ, पर ये सब क्या है, देखो पहले के रिस्क से कम रिस्क है अभी, हाँ।
कि आप भांप लेते थे पहले। हाँ। तो वहां पे पता चला मिलने गए ससुर जी 2 भाइयों और उनके साथ बंदूक लेके खड़े हैं। एकदम रेडी, नहीं होने देंगे। वैसे मेरा जो इश्क था वो अच्छा है। अधूरा रहा, ठीक है। इश्क को अधूरा ही रहना चाहिए। वही अधूरा इसकी पूरा है सर। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों ने उस समय, जैसे आपको संजय दत्त थे, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को प्रेम में अपना आदर्श माना होगा, वो कैसे किरदार बने होंगे ना, क्या गजब खुददारी भी होगी और एक बेवकूफाना हद तक वो उसमें वो होगी कि मतलब वो मैं देखना चाहता हूँ रियल लाइफ संजय कैरेक्टर। दत्त का जमाने से क्या डरना एक मूवी थी रवीना टंडन के साथ। अच्छा। तो उसमें वो सिगरेट पी करके याद में अपने आप को दागता है। खान साहब की कहानियों में सिगरेट पीने वाला सुनिए तो। कैरेक्टर होता है। और और ये वो यहाँ दागा कभी था। भी सिगरेट का जिक्र करते हैं तो लगा जरूर लेते हैं। तो संजय दत्त 2 यहाँ दाग उंगलियां रहा है। होठों पे। तो मैंने अपने हाथ में नहीं दाग सकते, घर देखोगे 3-4 बार यहाँ कंधा पे दाग दिए थे। अरे सिनेमा का असर। सिनेमा बहुत, सिनेमा अगर नहीं हो तो इस वासेपुर में बोला था ना उन्होंने, वाकई सिनेमा अगर आपकी जिंदगी में नहीं पर है तो पता बेरंग नहीं कि है। मैं उतना क्यों नहीं अब इस तरह का हुआ, शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जैसे मैंने दीवाना देखी हाँ। शाहरुख खान की तरह, तो मैं बहुत दिनों तक उसी की तरह चलने फिरने लगा और अपने आप को बहुत जांबाज समझता था। पर कोई दिव्या भारती जैसा कोई सीन नहीं था। मैं कैरेक्टर में वो था बस थोड़े दिनों के लिए, और वो मिथुन चक्रवर्ती रहता था। लेटेस्ट जिसकी पिक्चर आई होती थी तो आपने मतलब वो प्लेट मैं पर वही रहता था। खत ऐसा वाला रखा था आपने मिथुन? हाँ हाँ, वो सब बराबर एकदम मिथुन। मिथुन के तो फैन थे आप। हाँ। मिथुन मेरे लिए भगवान टाइप के थे वो। मैं उनकी तरह डांस भी करता था, उनकी मिमिक्री भी करता था, वैसे ही चलना फिरना हो गया था। वो दौर ही अलग था वो। अब तो पता नहीं ये वाला जो जनरेशन है वो अच्छा है बुरा, इसका फैसला हम आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत फास्ट है, कंफ्यूज्ड है, और देखा जाए तो प्रैक्टिकल भी है कि नहीं, मैंने एक रिसर्च पेपर किया आज था। का दौर प्यार इश्क के लिए पहले के दौर से बेटर है। हाँ। टाइम का वेस्टेज नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत है। ज्यादा क्लैरिटी है, और ये भी है कि नहीं हो रहा है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो ऑप्शन है कि आप अब देख तो समझ लो, दीदार नहीं ठीक करना है है फिर तो आप दूसरे पे व्हाट्सएप जाओ। कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल देख लीजिए। अभी आप जो है ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और आपने चूंकि आप 2-3 साल इन्वेस्ट कर चुके होते हैं किसी चीज में, तो तो फिर फिर आपको हाँ, बहुत मुश्किल हो तकलीफ जाती है बाहर निकालने में। सही कह रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू पीपल। अब तो यही है, आज पूजा Of कल this दूजा age। वाला मामला है। हम तो एक ही एकदम। बुलेट के तो लटके रह गए। अब दिल खून फट वून से कोई खत वत नहीं लिखता, और ईमेल जो है वो खून से अब लिख भी नहीं सकते। अब लाल कलर का कर सकते हो, कलर सिलेक्ट करके हाँ, लाल लाल वही से है, बेस्ट है। इस हर्ट टाइप से लेकिन नहीं, डोंट बी सैड, आपकी स्टोरी जो है। नहीं ना, मैं हैप्पी। आज भी हम दोस्त थे, इस बात की हाँ। मुझे खुशी है। और प्यार सच्चा था, मुकम्मल था। हाँ बिल्कुल, अधूरा ही रहा क्योंकि उसे पूरा होना था। बिल्कुल। तो चिट्ठियाँ, 3 तालियों की चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। पहली चिट्ठी आई है नागेंद्र त्रिपाठी। बहुत सारी चिट्ठियाँ बाय द वे आसिफ हमेशा जी की की तरह। स्टोरी पे आएंगी। पहले इनवाइट भी कर दे रहा हूँ कि भेजिए और अपनी चिट्ठियाँ बताइए, आपने क्या कारनामे किए हैं हाँ। प्रेम में। तो पहली चिट्ठी है नागेंद्र त्रिपाठी, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। 3 ताल की पूरी टीम को जय हो। माह जून के 3 ताल में खान साहब ने, शम्स ताहिर खान की बात कर रहे हैं, जेलों के बारे में बताया। अनेक बातें सुनकर मन विचलित हुआ। उनका इतने खतरों के बीच में रिपोर्टिंग करना साहस का कार्य है। 24 जून के गायन से ओतप्रोत 3 ताल में संजय भैया द्वारा तालों और गायकी की इतनी बारीक जानकारी दी गई कि लगा कि याद रखा जा सकता है, पर फिर दिमाग ने काम करना बंद करके बस आनंद करना शुरू किया। दोनों 3 ताल के पॉडकास्ट में बाबा की कमी को शम्स भाई और संजय भैया ने पूरा किया। माह जुलाई के प्रथम दिवस का 3 ताल थोड़ा विलंब से सुन पाया। जैसे ही पॉडकास्ट आरंभ हुआ, कुलदीप भैया के मुखारविंद से गाडरवारा नाम सुना तो मन प्रफुल्लित हो गया। ये भी लगा कि आप लोग कितना स्नेह रखते हैं हम 3 तालियों से। ये सर्वविदित है कि हम सब 3 तालियों के पारिवारिक सदस्यों की भांति रिश्ते बन गए हैं। शुभम भैया से हम हमेशा बड़े भाई की भांति बात करते हैं, वो भी पूरा सम्मान देते हैं। हम सबका ये स्नेह ऐसा ही हमेशा बना रहे, ऐसा हम माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। रुनु जी, तरुलिका जी एवं वैष्णवी जी 3 ताल का हिस्सा बनी। बहुत बहुत बधाई। हम सभी 3 तालियों के लिए ये गौरव के क्षण रहे। नागेंद्र त्रिपाठी, गाडरवारा। थैंक यू नागेंद्र जी। नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। हाँ, और हमेशा की तरह देखो मध्य प्रदेश में नागेंद्र त्रिपाठी जैसे लोग भी हैं। हाँ, इस बात से शिवराज सिंह चौहान खुश होंगे, हाँ, है ना, कि वहाँ के लोग भी जिस 3 तरह की ताल खबरें उनके यहाँ से आ रही हैं इलेक्शन के मौके पे। अगली चिट्ठी है बर्तानिया के एनसीआर से अज्ञेय। हमने तो सुना था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से।
हमसे किसी ने कहा था कि ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासलों से मिला करो। लेकिन हमने वाइज की सारी बातें नज़रअंदाज करके 3 ताल को एक के बाद एक 3 खत लिख डाले, जैसे पता नहीं कब की यारदारी हो। आपने भी इस शहर के तकल्लुफ़ का तकाजा न रखा और आपने तीनों ख़तों को शामिल किया और बड़े क़ायदे से अपनी प्रस्तुति में जगह दी। इस हौसला अफजाई के लिए कमलेश ताऊ और सरदार आप दोनों को बहुत शुक्रिया। आपके आदेश पर स्कॉटलैंड के एक्सेंट की एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। मैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर ग्लासगो की एक गुस्सैली महिला और भारी साउथ इंडियन एक्सेंट वाले एक सहकर्मी के विवाद का रेफरी बन बैठा था। कुछ काम होना था जो नहीं हुआ और ये ग्लासगो की क्लाइंट अपने ग्लासगेवियन एक्सेंट में बौखला गई थी। अब एक एक शब्द में क्या जाऊं, मुझे खुद 15% से कम समझ आ रहा था। बस समझ लीजिए कि आधे घंटे की वो कॉल केओस थ्योरी में डिप्लोमा के बराबर थी। कोई हाउ हाउ कर रहा था, कोई यू यू, कोई काए काए, कोई आए आए, और मेरी हालत हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय। जीवन के ये वो अनुभव होते हैं जो एक बार ही काफ़ी होते हैं। पिछले एपिसोड में पेड़ों की भी बात हुई। पेड़ों से मेरी खास भावुकता जुड़ी है, पता नहीं क्यों। पिछले जन्म में शायद मैं कोई पेड़ रहा होऊंगा। मेरी माताश्री और पिताश्री भी इसी तकलीफ से ग्रस्त हैं। पेड़ पौधों को लेकर जज्बाती रहते हैं। पिताश्री ने गांव में पिछले 30-35 साल में कई पेड़ लगाए। माताश्री ने तो दिल्ली में 5 फीट की बालकनी में पूरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रखा है। ये तो तय है कि पूरा परिवार पिछले जन्म में पेड़ पौधों का ही परिवार रहा होगा। पेड़ों को लोग किसी उपयोगिता के नज़रिए से देखते हैं। कोई उसके फल की तारीफ करता है, कोई उसकी छांव की तारीफ, कोई कहता है कि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। मुझे पेड़ बस पसंद हैं, न फल चाहिए न लकड़ी। मैं घंटों एक पेड़ को बस देख सकता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ बहुत सारे पार्क हैं और मैं हर दूसरे दिन किसी पार्क जाकर बस पेड़ों के सौंदर्य को निहारता रहता हूँ। कहीं किसी ने मुझे उनसे बातें करते ना देखा हो। ताऊ के प्रोत्साहन के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी भाषा इतनी पक्की नहीं कि संक्षिप्त में सटीक भाव व्यक्त कर पाऊँ। लेकिन हमारे चहेते एक बुजुर्ग हैं, कालेरा जी, वही बाबा के प्यारे, गुलों के ज़ार। उन्होंने इस कविता में बिल्कुल सही नस पकड़ ली है। सरदार, अगर आप ये कविता अपनी आवाज़ में पढ़ पाएं तो सभी श्रोताओं का फ़ायदा होगा। मैं पढ़ देता हूँ। मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक पेड़ कभी, मेरा वाकिफ़ है बहुत सालों से मैं उसे जानता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक आम तोड़ने के लिए परली दीवार से कंधों पे चढ़ा था उसके। जाने दुखती हुई किस शाख से जा पाँव लगा, धाड़ से फेंक दिया था मुझे नीचे उसने। मैंने खुन्नस में बहुत फेंके थे पत्थर उस पर। मेरी शादी पे मुझे याद है शाखें देकर, मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने। और जब हामला थी बीबा तो दोपहर में हर दिन मेरी बीबी की तरफ कैरियां फेंकी थी इसी ने। वक्त के साथ सभी फल सभी पत्ते गए, तब भी जल जाता था जब मुन्ने से कहती बीबा, हाँ उसी पेड़ से आया है तू, पेड़ का फल है। अब भी जल जाता हूँ जब मोड़ गुजरते में कभी, खास कर कहता है क्यों सर के सभी बाल गए। सुबह से काट रहे हैं वो कमेटी वाले, मोड़ तक जाने की हिम्मत नहीं होती मुझको। जय हो जय हो जय हो। बहुत खूब। बर्तानिया के एनसीआर से अज्ञे। बहुत सुंदर चिट्ठी अज्ञे भाई, वाकई और में, लिखते और रहिए। एक लाइन बहुत अच्छी है इनकी हम्म, कि मुझे पेड़ पसंद है। हाँ वो ऑक्सीजन देता है, रात में देता है, हाँ। दिन में देता है, क्या करता है क्या देता है उससे मतलब नहीं है। फल देता है, छाया देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन देता है। कम आप से कम। पेड़ पसंद करना चाहिए आपको। मैंने ये काम किया है कि जो ये कह रहे हैं, मैंने काफ़ी देर तक कई जगहों पर, ख़ासतौर से उन प्राकृतिक इलाकों में, पहाड़ों में या गांवों में, पेड़ों को बहुत देर तक लगातार देखा है। और कभी कभी सिर्फ एक पेड़ को ही, तो नीचे से शुरू करता हूँ, उसके तने से, और उसकी जो छाल जो निकल रही है वहाँ से देखते हुए, फिर हर एक खुशबू ही अलग शाख होती है। को देखता हूँ, तो अच्छा लगता है। अ, अगली चिट्ठी गौरव अवस्थी, लखनऊ सीतापुर उत्तर प्रदेश। 3 ताल की त्रिमूर्ति को जय हो। पिछले शनिवार जब मेरे पास 3 ताल का नोटिफिकेशन आया तो मैं परीक्षा के एक दिन पहले की जाने वाली पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि 3 ताल का ये वाला एपिसोड बाद में सुन लूँगा। लेकिन अब 3 ताल के तीसरे स्तंभ को सुनने की जिज्ञासा भी रहती है, तो मैंने एपिसोड के नीचे दिए गए विवरण को पढ़ा, जिसमें लिखा था सुनिए ताऊ सरदार और रोनू झा के साथ नया एपिसोड। तो ये देखकर मैंने किताबें साइड में रख दी और अपनी बहन को करंट अफेयर्स पढ़ाने के वादे को दरकिनार करते हुए सरपट ही अपने
कान में फुंतुड़ू घुसाया और सुनने लगा तीन ताल। वैसे ताऊ और सरदार भी अपने घर के सदस्य जैसे हैं, पर रुनु दीदी को तीसरे स्तंभ के स्थान पर बैठा देखकर लगा कि चलो तीन तालियों की मेहनत सफल हुई, कोई अपना आदमी पहुंच गया है अंदर। क्योंकि सीजन 1 के ब्रेक के समय अक्सर हम लोग ट्विटर स्पेस में तीन ताल के समकक्ष एक दूसरा तीन ताल शुरू करने की बात किया करते थे। एपिसोड की शुरुआत में ही सरदार ने कहा कि स्टूडियो में तीन ताल के 2 और मेहमान आए हैं। ये सुनकर मैंने सुनने की स्पीड 1.5 गुना कर दी। उत्सुकता बढ़ रही थी और मेरी उंगलियां कह रही थी कि बढ़ा दे टाइमिंग और वहीं पे रुक जाकर जहां पर 2 नए मेहमान हैं। पर संयम और अक्सर पूरा एपिसोड सुनने की आदत ने मुझे रोके रखा। उसके बाद तरुलिका और वैष्णवी को सुनकर लगा, अरे यार ये लोग बताए नहीं और पहुंच गए स्टूडियो। थोड़ा ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ जो उस समय स्वाभाविक था। साथ ही प्रसन्नता भी हुई कि किसी दिन अपन भी ताऊ सरदार से मिलने स्टूडियो ही पहुंचेंगे। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि आपने ये जो नया प्रयोग किया है ये वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। ये आप लोगों का प्यार और बड़प्पन है जो अपने दर्शकों की इतनी अहमियत देते हैं और तीन ताल वाला झोला और शर्ट्स भी देते हैं। सोचिए अब आप चिट्ठी पढ़ रहे होंगे और बगल की कुर्सी पे कोई तीन तालिया बैठा होगा अपनी चिट्ठी लेकर। बहुत सुंदर दृश्य होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। जल्द ही मैं भी किसी तीन तालिये के साथ आप लोगों से मिलने आऊँगा। मुझे एक बात और कहनी है कि 5वां एपिसोड तीन ताल सीजन 2 का अब तक का सबसे सुंदर और संगीतमय एपिसोड था। संजय शर्मा जी को हम लोग आगे भी सुनते रहना चाहेंगे। मेरी चिट्ठी पढ़ने के लिए सरदार आपका धन्यवाद। जय हो। गौरव अवस्थी, लखनऊ सीतापुर उत्तर प्रदेश। थैंक यू गौरव। और इन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई से हर्जा करके और सबसे बड़ी हाँ, बात बहन को गोली देके सुना है। वाह, करंट अफेयर्स तो खैर वो रुनु जी और हाँ। तरुलिका वैष्णवी के आने से जिस दिन आए थे उस दिन हम लोगों को भी बहुत अद्भुत एक नया अनुभव हुआ था। मैं बाहर उनके साथ बैठा बात किया, बहुत अच्छा लगा। और इतना लगाव, इतना प्यार जो देखने को मिलता है ना, वो सराहनीय है, मतलब कमाल का। हैदराबाद से चली आई, हैदराबाद से उठ के चला। और उनकी मिठाइयाँ ताऊ पहुंच गई आप तक? हाँ, उनकी मिठाइयाँ पहुंच गई और वो ठेकुआ भी उन्हीं का था। नहीं, ठेकुआ वो तरुलिका का था। तो मैंने ठेकुआ तो फिनिश कर दिया। अचार भी था एक। हाँ, वो चटनी है आम की। चटनी, आम की चटनी थी। हाँ, मैं उसको आम का अचार, मीठा अचार बोलता हूँ। हाँ। और जो मिठाई थी उसमें एक मिठाई जो है उसको मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे कुलदीप से ट्रेनिंग लेनी पड़ी। अच्छा। हाँ, ताऊ को लगा कि ये पेपर में रोल्ड है तो पेपर हटा के खाएंगे। वो हैदराबाद में मिलती है, उसका एक तेलुगु नाम भी है, मैं अभी भूल रहा हूँ। अच्छा, पेपर स्वीट बोलते हैं उसको, पर वो पेपर नहीं होता एक्चुअली। अच्छा, वरना खोल के खाने वाले। हाँ, मैंने सोचा कि उसके अंदर जो है वो खाएंगे, कागज तो नहीं खाएंगे। इसने कहा वो कागज है नहीं, वही मिठाई है। हाँ, वो उसका नाम होता है, नाम बता देता हूँ, अभी नहीं। तो वो होता क्या? पेपर नहीं होता कोई एक? नहीं, वो राइस का बना राइस पेपर होता है। पुत्थरे कुल्लू, जाने पुत्थरे किल्लू ये नाम होता है। बोलने में इतना दिक्कत दे रहा है तो समझने में भी उतना ही दिक्कत दिया होगा, इसलिए ताऊ थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। बट और वो लड्डू भी बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, अगली चिट्ठी। और बिल्कुल गौरव भाई, आप भी कभी भी आइए, जब आपको आना हो शुभम से एक बार बात कर लें या एक बार बता दें या ईमेल कर दें। कहीं आप 50 ट्विटर पे आप हमें एक बार बता दीजिए कि कब आना चाहते हैं। बस एक बार तारीख चेक कर लें। जो भी और भी तीन तालिये जो आना चाहते हैं, एक बार हमसे बात कर लें कि आप कब आना चाहते हैं और ज़रूर स्वागत है। अगली चिट्ठी है उत्सुक रात की। ये नाम मुझे बहुत पसंद है। सुकरात और उत्सुक की संधि से बनाया है। ताऊ सरदार और तीसरे वक्ता समेत पूरे तीन ताल को जय हो। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि तीन ताल को एडवर्टीजमेंट मिल गया। पिछला तीन ताल सुनते हुए 2 बातों की बेहद खुशी हुई। पहला तो ये कि तीन ताल के श्रोताओं को अब उसमें सक्रिय रूप से शामिल होने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब अब हम भी कभी कभी स्टूडियो में आकर आप लोगों से मिल सकते हैं। यही तो इसका एक तीन ताल जो सीजन 2 था, यही हमारा मतलब ही था कि सारे लोग आए। दूसरी खुशी हुई तीन ताल समेत आज तक रेडियो के बाकी पॉडकास्ट में एडवर्टीजमेंट सुनने की। ये इस बात का सूचक है कि तीन ताल अब और अधिक श्रोताओं में पकड़ बना रहा है। हाँ, बस एक छोटा सा फीडबैक ये है कि एडवर्टीजमेंट के प्लेसमेंट में अभी सुधार की गुंजाइश है। कम से कम इतना हो कि वो एक वाक्य ख़त्म होने के बाद आए, किसी वाक्य के एकदम बीच में ना आए। मैं तीन ताल की ऑडियो सुनने के बाद वीडियो भी देख लेता हूँ और ऑडियो सुनते वक्त भी पोस्टर पर बार बार नज़र जाती रहती है। सीज़न 2 में बस एक बात थोड़ी सी असामान्य लगती है, वो ये कि इससे पहले ताऊ बाबा और सरदार को देखने की आदत थी तो तीनों का हुलिया एकदम पॉडकास्ट की प्रवृत्ति से मेल खाता था।
जैसे पॉडकास्ट एकदम बतकही वाला, वैसे ही तीनों का हुलिया भी एकदम कैजुअल था। तीनों की बढ़ी हुई दाढ़ी, बेतरतीब बिखरे बाल और नॉर्मल प्रिंट वाले कपड़े। लेकिन सीज़न 2 में ये हुआ कि आसिफ जी, शम्स जी, संजय जी समेत जितने भी लोग आए वो इतने फॉर्मल बनकर आए। ब्रैकेट में लिखा है, खैर बनकर आए बोलना गलत होगा, वो उनका स्वाभाविक लुक होगा, पर उन्हें देखकर ये लगा कि हाँ ये मेहमान टाइप हैं 3 ताल के। क्लीन शेव्ड, एकदम फॉर्मल कपड़े, इस्त्री की हुई कमीज और करीने से संवारे हुए बाल। पता नहीं ये बात बतानी ज़रूरी थी या नहीं, लेकिन मैंने नोटिस की तो बता दी। मेरा एक सवाल ये है कि क्या अगर कुछ पीढ़ियां 10वीं के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ जाने के बजाय इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन जैसे विषय पढ़ेंगी, तो क्या भारत एक और बेहतर लोकतंत्र या समाज का निर्माण कर पाएगा? क्या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से बच्चों को दूर रखना हमारे समाज में जागरूकता के स्तर को कम करता है? क्योंकि ऐसे में बहुत आसान होता है लोगों का भ्रामक और गलत सूचनाओं का शिकार हो जाना। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी वाले लोकतांत्रिक देश में क्या भ्रामक सूचनाओं वाले नागरिकों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय नहीं है? कहीं ये सोचा समझा हुआ तंत्र तो नहीं है कि बच्चों को सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से दूर रखा जाता है? 11th में ह्यूमैनिटीज़ लेने वालों को समाज हीन दृष्टि से क्यों देखता है? इन बातों के पीछे कोई ठोस वजह नज़र आती है या ये मेरे मन का वहम मात्र है? जय हो उत्सुक रात। उत्सुक रात, हमने इस पे चर्चा की है। हाँ, बड़ा वो कमाल एपिसोड का का है। वो लिंक डाल एपिसोड का देंगे। लिंक डाल देना, जिसमें हमने चर्चा की है। और हम इस बात को, इसको एक तरह से हम एक थ्रेट भी मानते हैं समाज के लिए कि अगर आप सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस, जोड़ घटाव गुना भाग पर आधारित एक शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे तो उससे जो समाज बनेगा वो बहुत ट्रांजैक्शनल होगा, है ना। तो आपको काम करने वाले भी बनाने हैं और आपको सोचने वाले भी बनाने हैं। और सोचने वाले बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी को, और हमारा सोल्यूशन भी यही रहा है कि इनफैक्ट अब IITs में भी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाते हैं कि सबको ह्यूमैनिटी का एक कोर्स तो एक स्तर तक तो पढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल, स्कूल के बाद भी। बिल्कुल। क्योंकि अभी इतिहास नहीं आता तो कुछ भी व्हाट्सएप पे आ जाता है तो आप उसको मान लेते हैं। वैसे ही तरह तरह के विचार, इनफैक्ट इतनी जो आइडियोलॉजीज हमारे समाज में प्रचलित हैं, इतने सारे लोगों, राजनीतिक पार्टियां, यहाँ वहाँ की किताबें, दुनिया भर से, चूंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट अब दुनिया भर की आइडियोलॉजीज आपके दिमाग में प्रवेश करना चाहती हैं। और नेक्स्ट पर्पस यही है कि आदमी के माइंड को हैक करना, जो हम हो चुके हैं एक्चुअली। उस स्थिति में आप खुद से क्या सोच पाएंगे कुछ, या आपके लिए लोग सोच रहे हैं? करेक्ट, वो इम्पोर्टेंट है। वही लोग सोच रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे बता रहे हैं, और आपको यकीन लगता है कर कि रहे यार हैं। अपने को सोचना नहीं है, क्योंकि अपने को लोग पता बताने गया के लिए है, है। सच अपने को पता चल गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ें। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ सीखें, शिक्षा का मतलब होता है कि आप कैसे सीखें, क्या सोचें, कैसे सोचें कैसे। तो शायद उत्सुकरात की जो बात है वो सही है। मेरा आजकल व्हाट्सएप स्टेटस है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो फिलॉसफी की एक बड़ी पुरानी मशहूर लाइन है, और वहीं से शुरुआत हुई तमाम। खैर, इस हाय देयर, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। हाँ, अगली चिट्ठी बहुत स्पेशल है ताऊ, और मैं पढ़ देता हूँ। नाम इसमें बाद में ही है, तो इस चिट्ठी के दौरान ही जिन्होंने ये लिखी उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। और मैं पढ़ता हूँ इसको। बहुत बार हम लोग केवल बहुत थोड़ा कह पाते हैं, पर जैसा कि कुलदीप सरदार ने कहा कि सब कुछ कह जाने का बोझ अच्छा होता है, तब चिट्ठी लिखने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। एक वजह चिट्ठी लिखने की वो 3 लड़कियां भी हैं जिन्हें आप लोगों ने न्योता दिया था। रुन्नू बिटिया को बहुत पहले से उनकी चिट्ठियों के द्वारा सुन रही थी, पर पहली बार उन्हें बोलते हुए सुना तो एक राहत मिली। ऐसा लगा मानो बरसों बाद किसी जानने वाले से मुलाकात हो गई। तरुलिका बिटिया को मैं उसके पहले पत्र से जानती हूँ। उसने अपनी चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि औरतों की चिट्ठियाँ कम आती हैं। ये चिट्ठी लिखते हुए मालूम चला कि क्यों। ये बात मेरी झिझक का आईना बनकर मेरे सामने आई, और तब मैंने 10 दशक बाद हाथों से कुछ लिखा, पर फिर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वैष्णवी बच्ची, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानती तुम्हें, पर तुम्हें मेरा प्यार और आशीर्वाद। बता दूं कि ये ईमेल अपनी 16 वर्ष की पोती, जिसका नाम कली है, उससे लिखवा रही हूँ। मेरे साथ 3 ताल का सेवन करने वाली वही है। उसने ही आप सबसे मेरा परिचय कराया। वो बहुत नहीं सुनती, पर उसे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे ये बातचीत पसंद आएगी। उसका अनुमान सही था।
कुलदीप बेटा, तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन इंसान तुम और भी ज़्यादा अच्छे हो। ये 3 ताल का वहाँ जाना, बैठकर बातें कर ये 3 महिलाओं का वहाँ जाना, बैठकर बातें करना शायद आसान दिख रहा होगा, पर है नहीं। बहुत सारे लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा होगा कि ये 3 वहाँ गए तो गए कैसे। कई लोग शिकायत भी करेंगे कि 3 ताल अब पहले जैसा नहीं रहा, और कुछ मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करके शायद अपनी जलन का प्रदर्शन भी करें। पर मैं आशा करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो और मैं गलत साबित हो जाऊं। यकीन मानो 3 ताल पहले से ज़्यादा सुंदर हो गया है। कुलदीप, तुम इंसान इसलिए भी अच्छे हो क्योंकि तुम इन सब बातों से अलग और ऊपर उठकर सबको प्रेम सिखाओगे। दुनिया तुम जैसे लोगों से ही बची हुई है। सदा खुश रहो। कमलेश भैया, यूं तो आप मुझसे उम्र में छोटे हो, पर अनुभव में बहुत बड़े हो। इस 3 ताल परिवार को जोड़कर रखने वाली कड़ी हो तुम। अपने इस परिवार का अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ भी ध्यान रखना। पाणिनि जी चले गए, पर आसिफ ने, ताहिर ने और संजय ने अपने आप इस शो की अलग पहचान बनाई है। सबको साधुवाद। वैसे मैंने साधुवाद शब्द का प्रयोग 3 ताल से ही सीखा है। स्वार्थ की पराकाष्ठा कह लो, मगर आशा करती हूँ कि 200वां एपिसोड सुनकर ही मेरा देहावसान हो। दशकों बाद मुझे फिर से हौसला देने के लिए शुक्रिया। 3 ताल शुक्रिया। रुन्नू, तरुलिका और वैष्णवी, आपका भी शुक्रिया। मैं अपने नाम से ही इस चिट्ठी का अंत करती हूँ, सुनैना। आप 2000 एपिसोड पूरे होंगे तब तक आप रहें, ये हमारी दुआ है। और कमाल लिखा है सर इन्होंने। अब मैं साधुवाद तो बोलूँगा नहीं, मैं तो बोलूँगा आशीर्वाद जो आपका मिला है वही बहुत और है। मैं जब अगर छोटा हूँ तो सभी छोटे हैं आपसे। बिल्कुल। अभी शब्द नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में चला गया हूँ, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको जब कभी लगे कि हम वैसे भी अपने आप को अपने सीमाओं में नहीं बांधा है, हम उसको पहला पाप समझते हैं, पर जब कभी लगे कि कोई ऐसी सीमा जो आप लोगों ने निर्धारित कर रखी है और हम उसे लांग रहे हैं, तो बता दीजिएगा। और कभी भी आपकी इच्छा हो, और मुझे पता नहीं आपके शहर में रहती हैं, लिखा नहीं है आपने, और हमने बाकी 3 तालियों को भी कहा, और आपकी 16 वर्षीय पोती कली को भी कह रहा हूँ, और आपको भी सुनैना जी कह रहा हूँ कि आपकी कभी भी इच्छा हो, दिल्ली आइए, मुलाकात कीजिए, जरूर, बहुत आनंद आएगा मुलाकात। और आपने जो लिखा है वो इमोशनल कर दिया, मतलब ताऊ को मैं देख पा रहा हूँ। मेरी बॉस हैं कली, हाँ, और मैं इस 16 साल की कली को भी बॉस कह रहा हूँ। यू आर द बॉस। यस। कि आपने दादी जी को, अपनी दादी को 3 ताल सुनाया। थैंक यू वेरी मच। और कितना अच्छा लगता है ना, उसने गेस किया, इन्होंने लिखा भी है कि इन्हें पसंद आएगा, कि उन्हें पसंद आएगा, और वो सही साबित हुआ। हम त्रिलोकी जी से वो छिन गया है। सबसे बुजुर्ग 3 ताल लिसनर का खिताब अभी तक त्रिलोकी जी के पास था आज से पहले, पर त्रिलोकी जी भी खुश होंगे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल 100% खुश होंगे। तो चिट्ठियां आज मैं लिखिए। छोटा महसूस करने लगा थोड़ा उम्र में। थैंक यू वेरी मच। ये सच है। मैं ना, एक तो अब आसिफ ने बोला कि ये बाल रंगे हुए नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। लेकिन उम्र मेरी है 45 साल का हो गया। नहीं, पर मुझे हमेशा लगता था कि मैं बुजुर्ग खलीफा हो गया हूँ। अब आज मुझे एहसास हुआ कि मैं छोटा हूँ, वो अच्छी बात है, उससे कभी कभी ना कुछ और करने की फ्रीडम मिल जाती है। इसका ये मतलब है कि प्रिय कली, कोशिश करते रहना कि अपनी दादी जी से बीच बीच में महीने 2 महीने में चिट्ठियां लिखवाती हैं। हाँ, ये बहुत ही प्यारी चिट्ठी थी, मतलब मुझे लगता है ताकि कि ताऊ के सिर पे भी कोई हाथ रख सके, मतलब वो वाली। बिल्कुल। श्रोताओं और ताऊ हमेशा अपने आप को यंग समझे। और इनका नाम भी बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत अच्छा। मैं अभी बताऊंगा नहीं, फिर बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, पर ठीक है। तो चिट्ठियां आपको जिन जिन विषयों पे भेजनी है आपको मालूम है, चचा भतीजा प्रसंग, और हमने मध्य प्रदेश के सीधी प्रकरण से बात शुरू की थी, आप उस पर भी कुछ कहना चाहते हैं तो भेजिए। उससे शुरू नहीं होना था, पर क्या करें, विषय देश में जो हो रहा है जी। और ब्यूटी पार्लर से लेकर के जो आशिकी के किस्से, प्रेम के किस्से आसिफ जी ने सुनाए हैं, उस पर आपको कोई अपना किस्सा फलसफा याद आया हो तो भेजिए। चिट्ठी आप भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। ईमेल आईडी यही है, radio@aajtak.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। आप चाहें तो सीधे वॉइस नोट भी इसी नंबर पर भेज सकते हैं।
ऑडियो रिकॉर्डिंग ईमेल भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोगों ने शायद भेजा, गया नहीं तो उन्होंने मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर के डीएम में चिट्ठी भेज दी, वो भी एक तरीका है, वहाँ से भी भेज सकते हैं। और जैसा कली ने किया वैसा जो भी और नौजवान लिसनर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि परिवार में सुनाएं, 3 को नहीं तो कम से कम 1 को तो जरूर सुनाएं। सुनाएं। हाँ। चलिए फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। जय हो, जय हो, जय हो।